एक नशा है, गाल पे उसके तिल का निशान है, इसमें फिर उसकी हया है, ओ दिल ले लिया है, ये दिल बोले। चन्नों की आँख में एक नशा है, गाल पे उसके तिल का निशान है, इसमें फिर उसकी हया है, ओ दिल ले लिया है, ये दिल बोले। देखूं उसे तो दिल घूम 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 जाए, झूलूं उसे तो बोले उरे उरे, नजरें मिलाए दुनिया घूम 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 जाए, चाल पे उसकी मैं फिदा रे हाँ हो। चन्नों की आँख में एक नशा है, गाल पे उसके दिल का निशान है, इसमें फिर उसकी हया है, ओ दिल ले लिया है, ये दिल बोले। चन्नों की आँख में एक नशा है, एक नशा है, एक नशा है, एक नशा है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। वेल डन राफिया, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। जहाँ जहाँ पर आज ईद मनाई जा रही है, जहाँ जहाँ पर हमारी आवाज़ जा रही है, आप तमाम तो लोगों को मेरी जानिब से, मेरी पूरी टीम की जानिब से और समा टीवी की जानिब से ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। अल्लाह करे आने वाले हमारे जो दिन हैं वो बेहतरीन हो, और जो हमारी स्पेसिफ़िकली बोहरी कम्युनिटी जो आज ईद सेलिब्रेट कर रही है, उनको भी हमारी तरफ से तहे दिल से ईद की ढेरों ढेरों मुबारकबाद। जो लोग ईद मना रहे हैं उनके घर में तो गहमा गहमी है ही, लेकिन जिस घर में अभी ईद की तैयारियां हो रही हैं, यानी कि जहां पर ईद कल है, जैसे कि हमारे घर में ईद कल है, तो वहां पर भी ईद की काफ़ी गहमा गहमी है। और स्पेसिफिकली ख़वातीन जो है इस ईद पे ना, ख़वातीन पे इतना बोझ पड़ता है, क्योंकि ऑफ कोर्स जब जानवर कुर्बान हो जाएंगे तो उसके बाद फिर जो गोश्त आएगा, गोश्त की सफाई है, फिर किस तरीके से जो हिस्से बनाने हैं, फिर जो हिस्से जैसे तकसीम करने हैं, फिर घर में क्या बनना है, उसके बाद दावतें हैं। और ये तो एक ऐसी ईद है माशाल्लाह से जिसमें हम देखते हैं कि जी पूरे तीन जो रोज़ है ना, उसमें हमने ज़बरदस्त किस्म की दावतें करनी है, गोश्त का इस्तेमाल भी करना है, और लोग एक्सपेक्ट भी करते हैं कि भाई अगर अभी गोश्त नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे। और ईदियाँ भी आनी है, जानी है, बहुत सारी चीज़ें, ये तो छोड़ दें, स्किन का भी ख्याल रखना है। बहुत सारी ख़वातीन बेचारी को टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि अभी तक वो टमाटर मसाले वो सारी चीज़ें तैयार करके, अभी तक कल से मैं जानती हूँ बहुत सारी सी ख़वातीन को जो घर में अभी से प्याज काट के रखती थी कि भाई ईद के पहले दिन हमारी घर दावत होती है, तो मैं अभी से ना तमाम तर मसाला जात बना के ज़रा साइड पर रख लूँ। इन तमाम तर चीज़ों में हुआ क्या, ना वो बेचारी सैलून जा सकी, ना वो जाकर अपना मैनी पेडी करा सकी, मतलब कुछ हुआ ही नहीं। और फिर अब उनको आजकल मार्केट में वो मिलते हैं जी, वो 5 मिनट के फेशियल के साशे मिल रहे हैं कि जी आप 5 मिनट में इसको मुंह पे लगाएं क्रीम को, उसके बाद रब करें तो आहा निखार आ जाएगा। मतलब उस वक्त वक्ती तौर पे निखार तो आ रहा होता है, बट यू नेवर नो कि उस साशे में वो जो अचानक फेशियल वाली चीज़ आ रही है, वो ऐसी क्या चीज़ है, आपकी स्किन तो नहीं साड़ रही, मेरा मतलब जला रही, तो ये भी ज़रा हमने ख्याल रखना है। तो ऐसे हम घर में क्या कर सकते हैं कि आपका घर में फेशियल भी हो जाए, आप घर के बाकी सारे काम भी करते रहें, खूबसूरत भी लगें, और जो गोश्त है वो भी आपको पता चले कि आपने कैसे उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से अगर उसको बचा के भी रखना है। लोग क्या करते हैं, कुर्बानी तो हो जाती है, फिर तकरीबन माशाल्लाह से महीनों चलाते हैं गोश्त, साल चलाते हैं वो गोश्त। आपको पता उसकी एक एज होती है, ज़रा उस एज के हवाले से बात भी करेंगे। मेरे सेट पे भी आज गहमा गहमी, आज मेरे साथ बहुत ही प्यारी एक्ट्रेस हैं माशाल्लाह से, तो बीवी भी हैं, माँ भी हैं, और ज़बरदस्त किरदार भी निभाती हैं, और ये भी आज हमारे साथ अपनी जो इनकी ब्यूटी रूटीन है ना वो हमारे साथ शेयर करेंगी। ईशा नूर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम ईशा। अस्सलाम भाई आपको सबके समय में खुश आमदेद कहते हैं, बड़ी प्यारी आप लग रही माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच। ईशा आपकी सारी चीजें बताई ना, अभी मैं यही सोच रही थी कि ये सारे प्रोसेस से अभी हमें गुजरना है, तो मेरे जहन में वही सब चल रहा था। अभी जाके टमाटर भी काटते हैं पहले। मैं तो ऑलरेडी अदरक लहसुन पीस कर आई हूँ, ये सारी प्याज व्याज जो है ना, सारी जो क्रम्स करने होते हैं उसको लाल करनी होती है, वो सब बना के मैं पहले सेव कर लेती हूँ सारी चीजें। क्या बात है, इसको मतलब लहसुन अदरक वगैरह भी सारा तैयार करके टमाटर पीस के जो आगे करनी है ना सारी कुकिंग, उसकी सारी चीज तैयार करके रखनी है, गोश्त आए और चढ़ा के जल्दी बनाना
है बस। कितनी अच्छी बात है। मतलब सोचे आप लोगों को लग रहा था जो हमारी एक्ट्रेसेस है वो तो घर के कोई काम नहीं करती। लोगों को पता नहीं ऐसा क्या है कि मिथ है कि भाई ये शोबिज में है, मीडिया में है, एक्टर है ना, तो ये घर में काम ही नहीं करते होंगे। हालांकि हम सारे काम कर रहे होते हैं, झाड़ू पोछे भी कर रहे होते हैं, खाने भी पकाते होते हैं, बात पे बच्चे भी संभाल रहे होते हैं, मियां भी संभाल रहे होते हैं, मुझे बड़े वाला बच्चा वो भी संभाल रहे होते हैं हमारा। क्योंकि सेट में भी आज काफी गहमा गहमी है। रानी आपा भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रानी आपा, कैसी हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ। रानी आपा, आज आप क्या बता रही हैं कि शो में आप क्या करने जा रही हैं? आपने इतनी प्यारी बातें शो के शुरू में बता दी कि सबको के गोश्त की ईद है और किस तरह गोश्त को हमें सेफ रखना है, किस तरह तैयार करना है। अब तमाम चीज़ें तमाम लोग बताएंगे। मैं आज आपको बताऊंगी कि गोश्त को हम कितने दिन तक सेव कर सकते हैं, गोश्त को हम किस तरह सेव कर सकते हैं, गोश्त की बदबू से किस तरह हम निजात हासिल कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको गोश्त की जो खुशबू है वो पसंद नहीं होती और इसीलिए घर वाले उससे इज्तनाब करते हैं कि गोश्त ना इस्तेमाल हो। खुद नहीं खाया जाता, मैं लोगों की क्या बात करूं, मुझसे कुर्बानी का गोश्त नहीं खाया जाता। बिल्कुल हम बताएंगे कि किस तरह इस गोश्त की जो खुशबू है ये ख़त्म हो सकती है। दूसरी ये कि गोश्त को बहुत दिनों तक रखने का क्या तरीका होगा। तीसरी ये कि ज़ाहिर है कि ईद कुर्बा है, इसमें हमारा भी हिस्सा है, हमारे रिश्तेदारों का भी है और जो गरीब गुरबा हैं उनका भी है। जो हमारे रिश्तेदार हैं वो दूर दराज एक ही शहर में रहते हुए, आपको पता है कि कराची कितना बड़ा शहर है, तो एक ही जगह से दूसरी जगह जाते हुए भी अक्सर गोश्त में बदबू हो जाती है। गाड़ी में हम लोग अक्सर अपनी डिग्गियों में गोश्त रखते हैं क्योंकि जाहिर है अगर सीट्स पे रखें तो उसमें बदबू हो जाती है। तो किस तरह 2 से 3 घंटे बल्कि 4-5 घंटे तक गोश्त जब आपके दूसरे रिश्तेदारों तक पहुंचे तो उसी हालत में पहुंचे, खराब ना हो, उसका रंग ना बदले। रंग ना बदले। साथ में भी देखना कि घर में जो गाड़ी में और जो स्पेसिफिकली जब घर में कुर्बानी करते हैं तो बहुत देर तक अक्सर घरों में भी स्मेल नहीं जाती। और फिर कहते हैं ना हमारे किचन वगैरह में और जैसे गाड़ी में जिसमें हम गोश्त तकसीम करने जाते हैं, गाड़ी से हमारी स्मेल नहीं जाती। इस वाले से पूछेंगे। उम्मे भी हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक-ठाक हैं? लग रही हैं। थैंक यू सो मच। उम्मे, आप मुझे बताएं कि आज आप हमें क्या बता रही हैं? अच्छा, ज़ाहिर सी बात है ईद है, खाना भी अच्छा खासा है और बहुत सारा खाना है, पार्टीज भी होंगी, सब कुछ होगा, बारबेक्यू बनाना है, करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है कि आपका जो हाजमा है वो बिल्कुल सही हालत में रहे जी। आप जो भी खा रहे हैं वो हजम हो जाए। अच्छा, ये ऐसा मौका होता है कि जिनको गोश्त बना होता है उनको भी गोश्त खाने का दिल चाह रहा होता है, इसलिए कि दावत होती है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ऐसी एक फक्की जो कि हमारा खाना जो है डाइजेस्ट कर देगी और इसके साथ ही ऐसा ड्रिंक बनाएंगे, उसको आप दोनों सूरतों में इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्म भी ठंडा भी, तो जो कि आपके खाने को फौरी तौर पे हजम कर देगा और वो आपका वेट नहीं बढ़ने देगा। अच्छा, मुझे एक बात बताऊं मैं, ये जो हम हमारे अंदर है ना एक परसेप्शन है हमारी ऑलरेडी से कि जी हम जब खाना अगर हम कोई खा रहे हो जिसमें बहुत ज़्यादा जिसमें गोश्त होते हैं तो उसको हजम करने के लिए हमें कहते हैं जी वो फ्रिजी ड्रिंक्स जो है ना वो आप बस एक गिलास पी लें तो आपके अंदर ये आती है कि जी ज़्यादा खाना है ना तो उसका ज़बरदस्त में हजम हो जाएगा। क्या वो जो फ्रिजी ड्रिंक है उससे हमारा खाना हजम हो जाता है? नहीं, एक्चुअली ये एक हमारा माइंड बना हुआ है, जैसे कहते हैं ना कि अच्छी तरह से खाना खाए और आखिर में कहते हैं डाइट ले आना। हाँ जी, हाँ, और डाइट कुछ भी नहीं करती है, वो सिर्फ शुगर लेवल थोड़ा सा बढ़ा रही है तो लगता है कि कुछ है, लेकिन बड़े सोडा आ जाता है उससे। हाँ, बस बल्कि थोड़ा सा सोडे की वजह से जो है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं उसकी वजह से एक फील आती है कि जैसे शायद सब कुछ बैठ गया, बट ऐसा कुछ नहीं होता। वो जो बर्फ्स आती है वो लग रहा था कि जी हमने खाना जो है ना डाइजेस्ट कर लिया, बट नहीं, ऐसा नहीं है। आज जो मैं चीज़ बताऊंगी वो बड़ी हेल्दी है और आप वो अपने मेहमानों को सर्व कीजिए खाने के साथ और फक्की जो वो आप इस्तेमाल कर ही सकते हैं। उसके अलावा बल्कि अभी से बना के रख लें, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने सुबह नाश्ते में भी कलेजी खानी है, दोपहर में भी आपने पुलाव खाना है, फिर रात में भी आपने कोन में खड़काने, फिर उसमें आपने, मुझे पता है आप लोगों ने पाई भी खाने, अगले दिन फिर आपने बचे हुए पाई के साथ फिर आपने कुलचे मंगवा के खाने। तो मुझे पता है ये पक्की मगज भी खाना बना के रख ले। मगज में, हाँ मगज वैसे तो बेचारे को खाने लोगों का तो खाना ही है, स्पेशली घर की खवातीन का, कि टाइम पे खाना तैयार क्यों नहीं हुआ। तो प्लीज जरा ये फकीर उसके साथ जो और ब्लड प्रेशर भी जो बढ़ जाएगा, जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। ये सब चीजें खाएंगे तो ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, ये बड़ा मेन इशू है और बहुत पेनफुल होता है। तो उसके लिए मैं एक बड़ी सिंपल सी चीज़ बताऊंगी आपको और वो भी मज़ेदार होगी, कोई दवा नहीं बता रही आज मैं, वो भी चटनी बनाऊंगी मैं। क्या बात और है, आप खाने के साथ खाइए। आपने ना जबान के चस्कों को ना सही मद्देनजर रखा है कि भाई जो जबान के चस्के है ना वो सलामत रहे। जाहिर सी बात है, इस वक्त तो और इलाज भी हो जाए। मतलब ये ईद जो है वो खास जायके की ईद होती है और उसमें अगर आप कहेंगे ये दवा खा लो तो दिल खराब होता है। अब ईद पे भी हम दवा खाएंगे तो उसके लिए हम ये सब चीज़। चले, मैं सबसे पहले तो जरा फक्की हम बना ही लेते हैं। फक्की बनाइए, हम ड्रिंक बनाए। मैं कहते ड्रिंक बनाते हैं सबसे पहले, झटपट चीजें। फक्की में चीजें साथ साथ आपको बताती जाती बस ठीक है, बता दीजिए। उसमें करना कुछ नहीं, तमाम चीजें हम वजन
लेनी है। हमारे पास इसबगोल की भूसी फाइबर होता है, ठीक है, ये हर घर में मौजूद होता है। हमने इसबगोल की भूसी ली है, इसके साथ हमने सफ़ेद ज़ीरा लिया है। सफ़ेद ज़ीरा भी ले सकते हैं, काला ज़ीरा भी ले सकते हैं। इसके साथ जो है हमने कलौंजी ली है। अच्छा, ये तीनों चीज़ें हम वज़न लेंगे। इसबगोल, ज़ीरा, एक एक चमचा ले लिया आपने। इसमें दालचीनी जो है वो हम डालेंगे तकरीबन चौथाई चमचा, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। बड़ी इलायची, ये जो है जिनको बहुत इशू होता है, गैस्ट्रिक इशू वगैरह, उनके लिए बहुत सपोर्टिव होती है, तो ये हम डालेंगे तकरीबन, ये भी इसका दाना निकाल के 1 स्पून। अच्छा, बड़ी इलायची का दाना निकालेंगे, इसको आप खोल के देखिए ना। ये हमने बड़ी इलायची पूरी नहीं इस्तेमाल करनी है, और बस एक दाना, नहीं एक दाने नहीं, इसका 1 चमचा बना लेंगे, मतलब दाने निकाल के, और ये पूरे दाने निकाल के 1 चमचे के बराबर। मुझे बताएं डॉक्टर मराइल, कौन से लोग हैं जो ये फक्की नहीं खा सकते? ये सब खा सकते हैं, सिर्फ एक जो बीपी जिनका हाई होता है, इसलिए कि हम इसमें नमक डालेंगे, जो है ना लाहौरी नमक डालेंगे। अगर जिनका बीपी है तो वो इसमें नमक ऐड ना करें। भाई नमक आपने बिल्कुल ऐड नहीं करना, वरना पटाखा बोल जाएगा। बिल्कुल भी आपने नमक इसमें ऐड नहीं करना, बस यानी कि 4 चीजें नहीं, और चीजें बता रही हूँ। अच्छा, और भी इसबगोल, जीरा, बड़ी इलायची, और ये आपका कलौंजी हो गई। इसके बाद हमने सिनेमन स्टिक हो गई। इसके बाद हमने हस्बे जायका जो है ये अपना लाहौरी नमक ऐड करना है। लाहौरी नमक बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, और इसके अंदर 1 चमचा ऐड करेंगे अजवाइन। इस वक्त मेरे पास अजवाइन मिक्स हो गई है, अजवाइन। ये चीज़ें जो हैं आपकी तमाम चीज़ें मिक्स करके आपने पाउडर बनाना है, और ये बड़े मज़ेदार फक्की होती है। इसको खाने के ऊपर छिड़क के भी खा सकते हैं, कलेजी के ऊपर आप छिड़क लीजिए इसको, और जो भी खाना खा रहे हैं, पाए नहारे, अरे कुछ भी नहीं, वो मिक्स हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। फिर ठीक है, मतलब वो तो आप पानी में डालेंगे तो फूलेगा, वो आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपको लगेगा बस कोई बच्चे से चाट मसाले टाइप का। अच्छा रानीमा, आप के पास भी तो बड़े टोटके और बड़े नुस्खे होते हैं इस हवाले से कि हाजमा जो है वो ज़रा अच्छा हो जाए, क्योंकि देखें अगर हम कराची की स्पेसिफिकली बात करें तो कराची में देखते हैं कि जो बैल का, गाय का बड़ी जो जानवर है, उसका गोश्त जो है वो लोग बड़े शौक से खाते हैं, और फिर जितना वो शौक से खाएं, जितना वो मज़ेदार होता है, उसके साथ बीमारियां भी कई ज़्यादा होती हैं। बिल्कुल। सो आपके पास भी ऐसी कोई चीज़ है जिससे हमारे पास हजम हो सके ये गोश्त? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, गोश्त में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा अदरक का इस्तेमाल करें। जब उसे पका रहे हैं तो अदरक का इस्तेमाल करें, और यही पक्की जो आपको उम्मे राहिल बता रही हैं, इसमें अगर सौंठ यानी सूखी हुई अदरक जो होती है वो सौंठ कहलाती है, वही पीसकर इसके हम वज़न, तमाम चीज़ों के हम वज़न अगर सौंठ शामिल कर लें तो ये एक बहुत ही, यानी बीफ आप खाइए, गाय का गोश्त खाइए, बैल का खाइए, इस वक्त तो ऊँट का गोश्त खाएं, कुछ भी खाएं, तो इसके अंदर अगर सौंठ शामिल कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही हाजिम पक्की हो जाएगी। और तमाम लोग जो खाना इस वक्त बना रहे हैं, लहसुन और अदरक, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग 4 हिस्से अगर लहसुन लेते हैं तो 1 हिस्सा अदरक लेते हैं। कोशिश ये कि करें कि बराबर क्वांटिटी में रखें, तो आपके खाने लज्जत कामो दहन होगी, कि आपको खाना भी लजीज होगा और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बेहतरीन। अच्छा ईशा, मुझे ये बताएं कि आप भी, क्योंकि माशा से आप भी कुकिंग वगैरह करती हैं, तो फिर आपके घर में आपकी अम्मा, आपके जो घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, क्या उनकी तरफ से भी ऐसी कोई चीज़ स्पेसिफिकली बकरा ईद के दिनों में आपने देखी कि जी एक स्पेशल कोई ड्रिंक ऐसा बनता हो, या कहवा बनता हो, या कोई ऐसी फक्की या कोई ऐसा चूरन? मेरे घर में एक चटनी बनती है, अब वो मुझे इसके इंग्रेडिएंट्स नहीं पता, वो अम्मी ही बना रही होती है यूजुअली, कि जैसे अभी आई थिंक उम्मे राहिल बनाएंगी तो देखूंगी, हो सकता है वही वाली चटनी हो, क्योंकि वो हाजमा करती है वो चटनी। हाँ। तो खानों के साथ ऐड कर लें, या बारबेक्यू जब खा रहे होते हैं उसमें भी वो बहुत काम आती है, सॉस के तौर पे उसमें बारबेक्यू लगा के खाते हैं, तो वो हाजमा करती है। तो मेरे घर में ये चीज़ बन रही होती है, अभी मैं उसकी इंग्रेडिएंट्स देखूंगी उम्मे राहिल की क्या मतलब बाकी मैच करते हैं। एक और चीज़ होती है जो एसिड रिफ्लक्स, मतलब जो हम इतना ये मिर्च मसाले खा लेते हैं, फिर उसके बाद हम कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि सीना जल रहा है, सीना जल रहा है, तो उसके लिए क्या हम कर सकते हैं? बहुत आसान सी चीज़ है, और मैं तमाम पेशेंट्स को भी कहती हूँ, सिर्फ 1 गिलास पानी लेना है सादा, उसमें आपने 1 चुटकी मतलब भर के मीठा सोडा डालना है। मीठा सोडा? अच्छा, मुझे लगा कच्ची लस्सी डालेंगे, मीठा सोडा पानी में, और वो डाल के आपने पी लेना है। अगर जिनको ऐसे रिफ्लक्स रहता है, या खाने के बाद पी लें, जैसे जलन हो रही है आप उसी वक्त पी लें, उसी वक्त वो जलन खत्म हो जाएगी, इसलिए कि आपका जो पीएच है बॉडी का उसको नॉर्मल कर देगा, वो न्यूट्रलाइज कर देगा। ओके, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो एसिड को जो है न्यूट्रलाइज कर देगा। क्योंकि देखिए ये जो हमारी जितनी भी ईद की दावतें होती हैं वो चलती है लेट तक, और फिर जितना आप लेट खाना खाएं, मिर्च मसाले वाला खाएं, उतना ही फिर आपको मसला भी होता है। अच्छा, आप लोग भी हमें कॉल कर सकते हैं जनाब, और आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप लोग हमसे कर सकते हैं, क्योंकि जो बारबेक्यू पार्टीज वगैरह होती हैं ये भी
आपका हाजमा ना ये अपसाइड डाउन करते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा सबसे ज्यादा जो गैस्ट्रो के जो हम देखते हैं कि जो केसेस बढ़ते हैं वो बकरा ईद के बाद बढ़ते हैं। आप देखें कि इसके बाद कितने एक तो और घर ओवर ईटिंग कर लेते हैं, मजे के चक्कर में खा तो लेते हैं, लेकिन बाद में वो सारा रिएक्ट कर रहा होता है सब कुछ। ईशा और गर्मी और डॉक्टर के अगर आप चले जाएं ईद के बाद, क्योंकि मेरा चक्कर लगा था पिछली ईद पे, मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई थी। वो उसने कुछ खाया तो वैसा था नहीं, लेकिन वैसे ही मैंने रश देखा वहाँ पे, इतने गैस्ट्रो के पेशेंट्स, वो बस ओवर ईटिंग, डॉक्टर्स यही कह रहे हैं कि बस लोग खा तो लेते हैं मजे के चक्कर में, उसके बाद फिर ये हमें भुगतना पड़ रहा होता है। बिल्कुल। अच्छा, और मसला ये कि ईशा पहले भी देखे तो वो गर्मियों में आई थी ईद उल अज़हा, अभी भी गर्मियों में। अच्छा, मानसून का भी सीजन है, बारिशें भी हो रही है, तो समझ भी नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली प्री मानसून का ये टाइम है, तो समझ भी नहीं आ रहा कि तो वहाँ पे कहाँ खड़े हैं। और उसमें अगर हम ऐसे मिर्च मसाले खाएं तो आप लोगों ने जाना क्या है, वो ऐसा बिल्कुल लगेगा कि आपके सीने पे तंदूर रखा हुआ है। तो वो तंदूर भी है, फिर उसके बाद आपका गोश्त भी है, फिर गोश्त में बहुत ज़्यादा बड़ा गोश्त भी है, फिर इसमें बिरयानियाँ भी हैं, फिर उसमें कुन्ने भी हैं, इसमें पाए भी हैं, निहारी में, फिर उसके बाद अस्पताल भी है, फिर उसके बाद दवाइयाँ भी हैं, उसके बाद नर्स भी है, फिर उसके बाद इंजेक्शन भी है, फिर उसके बाद वो कहते हैं ना वो बेड भी है जिसमें आपको लिटा देते अगर तबीयत ठीक ना हो। ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगी मदिया ने एक गिलास बना के अपने रोज आना पीना बस ये ड्रिंक तो अभी बनाई। हाँ, ये तो वाकई मैं कहती हूँ आज आप एडवांस से पीना शुरू कर दें। नहीं, वाकई बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा, आपको खुद हैरत होगी कि ये इतनी आम सी चीज हम इस्तेमाल नहीं करते। हाँ ठीक है, चले। अच्छा जी, हम क्या बनाने लगे? अब हम चटनी बना लेते हैं। ठीक है, चटनी बना लेते हैं। मैं बताती हूँ आपको कि ये सब चीजें रखी है मेरे पास। इसमें लहसुन डालेंगे, चटनी में लहसुन डलता है। अच्छा, ये हमारे पास इसमें हमने हरी मिर्च ऐड करनी है। ठीक है, तकरीबन। अच्छा, हम इस चटनी में जो है ना नमक ऐड नहीं करेंगे। नमक ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। मिर्चें भी हैं, और मिर्च डाली हमने, इसमें हम अपना पुदीना डालेंगे। पुदीना हमने धो के रखा हुआ है, इसलिए कि इसको हमने डंडी से हटाया नहीं। और पुदीना आप डालेंगे इसके अंदर, और इसके बाद जो है इसमें अमचूर डालेंगे। इसमें अनारदाना भी आप डाल सकते हैं। स्पून ले लूँगा। अच्छा, हमारे तो जो हमसाया मुल्क है उसमें तो हर चीज़ में जो टेस्ट से निकले ना आमचूर डाला जाता है। हाँ, हर चीज़ में कोई ना कोई चीज़। आप कहते हैं ये डिफरेंट कैसी, वो मतलब आलू की तरकारी भी बनाएंगे ना उसमें भी आमचूर। हैदराबादी तो नहीं नहीं, मैं हमसाया मुल्क की बात कर रही। अच्छा, हमसाया मुल्क, उसमें भी हर चीज़ में आमचूर। आप देखिए उनकी रेसिपीज, वो एक्चुअली उनकी ना सब्जियां ज्यादा खाते हैं, वेजिटेबल इस्तेमाल करते हैं, उसका जायका बढ़ाने के लिए आमचूर। अच्छा, इसमें जो है हम डाल रहे हैं अर्जुन की छाल। अच्छा, ये एक दवा है जो कि आपका हार्ट टॉनिक होती है, और इसके अलावा आपका एनर्जी टॉनिक होता है। अर्जुन की छाल, इसका कहवा भी बनता है, लेकिन हम इसे चटनी में डाल रहे हैं। और इसके साथ लग रहा है हमसाया मुल्क से ही। अच्छा, हम यहाँ पे तुलसी हमारे पास रखी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बताने के लिए कर रही हूँ, लेकिन इसमें हम फ्रेश तुलसी डालेंगे। फ्रेश तुलसी, ठीक है। तुलसी के पत्ते फ्रेश मिल जाते हैं, वो हम डालेंगे, इसलिए हम चटनी बना रहे हैं। और इसको जो है हम कवर करके पानी में ले लूँ थोड़ा सा, चमचा भी ये रहा। और इसको जो है हमने चटनी बनानी है। नमक इसलिए नहीं डाल रहे कि वैसे हम हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड के लिए बना रहे हैं, बट ये कि अगर ज़्यादा इशू नहीं है बीपी का, तो आप इसमें थोड़ा सा हल्के जायका नमक ऐड कर सकते हैं। और नमक आप ऊपर से भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उम्मीद ने बताया है कि जी इसमें अभी हमने शुरू में बिल्कुल नमक इसमें ऐड नहीं किया। इसमें हमने अर्जुन की छाल डाली है, इसमें हमने लहसुन थे, इसमें हमने 2 हरी मिर्चें डाली हैं, इसमें पुदीना डाला है, और इसमें आमचूर डाला है, और आमचूर इसमें डाला है, एंड दैट्स इट। बस। और ये तुलसी के पत्ते, तुलसी के पत्ते बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ तुलसी के पत्ते आप जो भी चटनी बना रहे हैं घर में नॉर्मल, उसमें तुलसी ऐड कर दें, या तुलसी वैसे भी अपने खानों में इस्तेमाल करें, तो आपकी यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाएगा। टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा फ्रेश। यही तो चटनी नहीं थी ईशा? ये सो अर्जुन की छाल का मुझे नहीं पता, बाकी तो ये सारी चीजें अर्जुन की छाल मेडिसिनल, मतलब उसमें प्रॉपर्टी पैदा करने के लिए क्या, ताकि आपका एक जो मसला है, बीमारी है, वो भी उसमें कवर हो जाए। क्योंकि मेरी अम्मी ना यूजुअली तुलसी के पत्ते भी बहुत यूज कर रही होती है, ये बहुत अच्छी चीज है। यूरिक एसिड वालों के लिए तुलसी के पत्ते बहुत इंपॉर्टेंट। चले जी, ये तो चीज़ें आप लोग अपने पल्लू से बांध लें। हम जरा अपने चूल्हे यहाँ पे सेट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़रा ज़रूरी है कि आज हमारे चूल्हे इतनी तेज़ रफ्तारी से काम करें। वैसे आप मुझे बताएं, आपके घर में गैस आ रही है? परेशानी तो आप लोगों को होगी कि गैस नहीं आ रही, तो फिर दावतें जो घरों में रख ली उसका करना क्या है? फिर आप कहेंगे वो पुराने ज़माने में लकड़ियाँ लाते हैं, वो सही करते हैं ना, वो जो हमारे घर जब आप पकवाते हैं, केटरिंग वाले आते हैं, जैसे हलीम पकाते हैं, फिर लकड़ियों में पकाते हैं। फिर मुझे लगता है घर की ख़वातीन को भी वही चूल्हे इस्तेमाल करने पड़ेंगे, क्योंकि गैस का मसला बड़ा है, और गैस का मसला हमें यहाँ पे भी दरपेश है। अच्छा, शेफ सुमेरा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अलग शुक्र। सुमेरा, आज आप हमें क्या बता रही हैं? मैं बना रही हूँ बोटी स्क्वायर्स।
ओह, बोटी स्क्वायर्स बना रही। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि ये जो हम अपने जो घर में कुर्बानी का गोश्त बनाते हैं उसमें स्मेल खत्म हो जाए, बिल्कुल, क्योंकि ये बड़ा सवाल है। अभी रानी ने बताया कि हम क्या उसमें चीज़ कर सकते हैं, कैसे स्मेल खत्म हो सकती है, क्योंकि बच्चे नहीं खाते। बिल्कुल, हम भी थोड़ा कम ही खाते हैं। स्मेल खत्म करने के दो तरीके, एक तो ये है कि जब बकरे की कुर्बानी हो जाती है, बकरा ज़िबा हो जाता है, कि उसके बाद रात दिन आप कसाई से कहें कि फ़ौरन से वो पीसेस बना दें, बकरे को थोड़ी देर के लिए गर्मी में धूप में लटका देते हैं। तो उससे वो ये है कि एक तो थोड़ा उसको ड्राई भी सारा हो जाता है और फिर उसमें स्मेल भी कम हो जाती है। और कसाईयों को आपको पता है जल्दी जाना होता है, तो आप उनसे कहें कि आप कुर्बानी करें, ज़िबा कर दें और उनको लटका के चले जाएं। और फिर आप 1-2 घंटे बाद 1-2 घर निपटा के आके हमारे प्रॉपर पीसेस बना दें। एक ये, और एक ये कि सिरके से स्मेल निकल जाती है। सिरके से स्मेल निकल जाती है। सिरके से किस तरह स्मेल निकलती है, क्योंकि लोग वाकई ये पूछते हैं कि फ्रीज मतलब फ्रीज करना है होता है ना। जी, तो सिरके में आप डिप करके उसको रख के और फिर उसको बिल्कुल प्रॉपर्ली अच्छे से ड्रेन आउट करके ड्राई करके और फिर पैकेज बना के फ्रीजर। सही, ठीक है। अच्छा, आप बना रही हैं बोटी स्क्वायर। मैं बना रही हूँ बोटी स्क्वायर्स। ये 2 तरीकों से बन सकते हैं, हम बता देते हैं। अच्छा, स्क्वायर्स, ठीक है, दूसरी वाली। मैं स्क्वायर्स वो स्क्वायर वो वाले लगी हम इसको स्क्वायर्स में लगाएंगे। मेरे दिमाग में अच्छा, मैं क्या करूं, आप मुझे कभी-कभी माफ कर दिया करें। मैं अपने बच्चे को आजकल राउंड, हार्ट, स्क्वायर सब शेप्स बता रही होती हूं, तो मेरे ज़हन में बोटी भी वो ब्लॉक की सूरत में आ रही है। तो ये है, हम बना रहे हैं बीफ की बोटी से, बीफ की बोटी, जिसको कहते हैं रान, जो बीफ की रान का गोश्त होता है, ठीक है। ये अंडरकट से भी बन सकती है, ठीक है। दोनों सूरतों में, चाहे आप अंडरकट से बनाएं चाहे आप बीफ की बोटियों से बनाएं, आप इसको पसंद पपीता लाजमी लगाएंगे। इसमें पपीता लाजमी, पपीता लाजमी 2 टेबलस्पून लगेगा। अगर पपीता फॉर सम रीजन अवेलेबल नहीं है तो फिर आप इसमें कस्टरी पाउडर भी लगा सकते हैं, वो भी 2 टेबलस्पून ही जाएगा। वो लगा के अंडरकट जल्दी गल जाएगा, 2 घंटे मैरिनेशन इज फाइन। बट अगर आप बीफ की बोटी से बनाएंगे तो मिनिमम आपको जो उसको मैरिनेट करना है वो 6 घंटे। अच्छा, ये तो हो जाएगा, ये तो भी पकड़ा। मुझे बताएं कि सब जहाँ पे खवातीन मौजूद है, रानी आप भी बताएं, ये तैयारी तुम्हारी हो जाएगी। बताएं आपकी ईद की तैयारी कैसी हुई है? आपने कल जो आपका जोड़ा है वो बन गया है? जी बिल्कुल बन गया है। इस ईद पर तो ज़्यादातर लॉन के ही सूट बने, क्योंकि मेरे घर में जो कुर्बानी होती है सबकी मेरे घर होती है, मेरी बेटी की भी, मेरे भाई की भी। तो मैं सारे दिन गोश्त में ही रहती हूँ, तो मैं लॉन का ही सूट पहनती हूँ इन तीनों दिन में। गर्मी भी बहुत ज़्यादा और अल्लाह के फजल से हो गई, क्योंकि मेरा सैलून भी है, तो मुझे आपने गर्मी अल्लाह के फजल से हो गई कह दिया? नहीं, तैयारी अल्लाह के फजल से होगी। आपने उसमें भी अच्छा तैयारी, अच्छा फिर तैयारी अल्लाह के फजल से हो गई। अल्लाह के फजल से फुल स्टॉप ले रहा है। आपकी तैयारी होगी, आप कल क्या पहन रही है? मैं एक्चुअली मुझे ना पूरा दिन गोश्त संभालना पड़ता है। साल में एक ही दिन किचन में जाती हूँ मैं। ओह, अच्छा। साल, इसलिए कि भाभी को स्मेल से थोड़ा सा होता है, तो वो गोश्त जितना भी होता है ना वो जिम्मेदारी मेरी होती है। तो बच्चे कहते हैं साल का एक दिन होता है जो अम्मा पूरा दिन, कसाई के बाद अम्मा बनी होती है कसाई, सुबह से रात तक मैं किचन में होती हूँ। तो वो बड़ी जिम्मेदारी होती है, देखना कि प्रॉपर भी गोश्त बना कि नहीं बना, पूरा सफाई करना, उसके पीसेस बनाना, उसके अलग करना, फिर भाभी को बस पकड़ा के देने, भाई अब इसको नाम लिखते जाओ, रखते जाओ, बांटते जाओ। वो पूरा दिन, मतलब एक अच्छा सा मैंने नाइट ड्रेस रख लिया है ला के, वो मैं पूरा दिन पहन के काम करूंगी। बस अच्छे से मैंने एप्रन बनाया, मुझे हल्का सा उस पे काम हुआ है, हल्का सा हाथ की ना। अच्छा, मेरे बच्चे कह रहे अम्मा मैंने कहा जो नाइट ड्रेस मंगवाया था वो अच्छा है, वो मैं पहन के पूरा दिन काम करूंगी। पजामा से भाई, ये खवातीन के लिए बाकी इस बकरा ईद पे ना खवातीन जरा कहती थोड़ा हल्का सूट हो जाए, क्योंकि काम करना है। मेशा की बात पे जाऊंगी। अच्छा, मुझे लेकिन इससे पहले ये बताएं कि आप जो तीसरी चीज है वो क्या बना रही है? आपने ड्रिंक भी बना लिया, ये देखिए हमारी चटनी बन गई है, ये फक्की हो गई है, और इस तरह देखिए आप बिल्कुल अब टेबल पे रख सकते हैं। और ये चटनी हो गई है, ड्रिंक हमारा चढ़ी हुई है, हमने ग्रीन टी बनानी है। क्या उबल रहा है ये तो बताएं पहले पानी में। अच्छा, जैसे गैस आ जाए, हमारी ड्रिंक जो है वो बन जाए, मैं बता देती हूँ, जब तक वो पकता रहेगा। गैस आ रही है, बिल्कुल मैं आपको बता देती हूँ, वहीं पे सब चीजें ले जाके। अच्छा, हमने ग्रीन टी, जो हमारे हर घर में ग्रीन टी मौजूद होती है, जैसे ग्रीन टी बनती है आप वैसे ही बनाएंगे। तकरीबन 2 कप पानी लेके आपने इसमें ग्रीन टी डाली, टी बैग्स जो अपने जो होते हैं वो भी डाल सकते हैं। सही। मेरे पास जो लूज है मैं तो वो इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, जब एक जोश आ जाएगा उसके अंदर, तो उसमें आप जो आधी चमची डालेंगे काली मिर्च, ठीक है, पिसी भी डालेंगे। अच्छा, काली मिर्च जो है ना आपका फैट कटर का काम करता है बहुत, जो कहते हैं हमारा मतलब फैट नहीं ख़त्म होता, तो समझे काली मिर्च का इस्तेमाल बढ़ा दें, आपका फैट खुद ब खुद गायब हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद छोटा सा टुकड़ा हम दालचीनी का डालेंगे, और इसमें जो है थोड़ी सी हम सौंफ डालेंगे।
तकरीबन। सारी काम की चीजें। और फिर इसमें हम डालेंगे पुदीना, थोड़ा सा पुदीना बहुत अच्छा होता है। पुदीना तकरीबन 5 से 6 पत्तियां डालेंगे और इसके अंदर अदरक ज़रूर डालनी है। मेरे पास पिसी हुई है, मैं वही डाल देती हूँ। ठीक है, ठीक है। सुमैरा आपकी अदरक ले लो थोड़ी सी। बिल्कुल, वरना ड्राई भी डाल सकते हैं। नहीं, फ्रेश डालेंगे। देखिए जब कहवा बनाना तो ज़्यादा बेटर है कि आपने फ्रेश डालनी है। तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा डालना है। अच्छा, जब ये तमाम चीज़ें बन जाएंगी तो आखिर में आपने इसमें लेमन जूस ऐड करना है। और इसका दूसरा आसान सा हल ये होता है कि बहुत से लोग घबराते हैं कि जूस में वो गले में लगेगा, और बहुत इफेक्टिव करना है तो सिर्फ इसके 4 पीसेस करके लेमन के उसको एज इट इज डाल देना है, छिलके समेत। ओके। इसलिए कि लेमन का जो छिलका होता है, अगर आप सिर्फ इसका कहवा खाने के साथ पियेंगे तो आपका वेट कभी नहीं बढ़ेगा। छिलका बहुत मैंने भी सबसे लोगों को देखा है वो जो बिल्कुल छिलके समेत वो जब से लेमन को भी डाल के उसका कहवा बनाते हैं। बिल्कुल। आपने नींबू निकाल लिया अपने मतलब जो भी बना रहे हैं आप, अपना खाना बना रहे हैं, जो छिलका उसको फेंके नहीं, उसका कहवा बनाएं, उसमें थोड़ी सी अदरक और दालचीनी डालें और वो खाने के साथ पिए। आप जितने नहारी पाए खा लें, वो आपको उस पर जो पुराना है वो तो रहेगा, नया नहीं चढ़ेगा। सही, तो जबरदस्त। बस ये आपका इस तरह जब आप पक जाएगा, तकरीबन 1.5 कप रह जाएगा, तो इसको आपने निकाल लेना है। अच्छा, इसको गर्म पीना जरूरी नहीं है, इसको ठंडा भी पी सकते हैं। इसको नॉर्मल बिल्कुल आप ठंडा भी बिल्कुल स्ट्रेन करके रख लीजिए, बिल्कुल, और पूरा दिन पीते रहे। अच्छा आइडिया थी, थैंक यू सुमेरा, मुझे इतना अच्छा आइडिया थी। अच्छा, मेरे साथ एक और सुमेरा है जी। अच्छा नहीं, हिरा है मेरे साथ मियां चन्नू से। अस्सलाम वालेकुम जी। आई कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट होगी, वो काफ़ी देर से बेचारी वो वेट भी कर थी। चलें, आपने कहा कि इससे वैसे कहवा नहीं, हम इसको ठंडा भी पी सकते हैं। खाने के साथ आप इसको जैसे आपने कहा थर्मस में या जग में बना के रख ले, अपने मेहमानों को छोटे छोटे ग्लासेस में सर्व कर दें खाने के साथ, तो ये उसको अपने खाने के साथ इस बार ईद पे हम शीर खुरमा नहीं सर्व करेंगे, हम ये कहवा सर्व करेंगे। होगा। देखिए खाने के साथ जो ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं तो उसको आप पियेंगे तो वो आपको टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा। जापानीज ग्रीन टी नहीं, वो लोग तो यही करते हैं, छोटे छोटे ग्लासेस होते हैं, वो बड़े अच्छे रहते हैं, उसमें आप दें, बहुत अच्छा आपको इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा। और ये जो है जो समझ बिल्कुल आपका वजन भी नहीं बढ़ने देगा इंशाल्लाह, आपका खाना भी डाइजेस्ट हो जाएगा, जो ब्लोटिंग और ये सारे इश्यूज आते हैं वो नहीं होंगे। सही, ठीक है। अच्छा, अब जो हम सुमेरा बना रही इसमें कितना से टाइम दरकार होगा? अच्छा, हमने किया है मदिहा, हमने गोश्त की बोटियों को मैंने आपको कहा मैरिनेट किया। मैरिनेट किस चीज से किया? पपीते से। कच्चा पपीता हमने लिया, लाल मिर्चों का पाउडर, दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्चें, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नमक। अच्छा, वो तमाम तो चीजें जो किचन में मौजूद हैं, बिल्कुल, कोई बाहर से नहीं, बिल्कुल दही वगैरह हर चीज घर में है। इसको मैरिनेट कर दें 2 से 3 घंटे। उसके बाद 1 से 1.5 कप पानी में आप इसको बॉईल करेंगे। लेकिन कितना बॉईल करेंगे कि ऑफकोर्स गोश्त गल जाए और मसाले का पानी ड्राई हो जाए। पानी ड्रेन आउट नहीं करना है, ये सारा मसाला बोटियों में लग जाना चाहिए। पानी जैसे ही ड्राई होगा, हम 2 अंडे फेंटेंगे या 3 अंडे फेंटेंगे। अच्छा। इसको अंडे में स्क्वायर्स में लगा के अंडे में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्ब में रोल करके, और फिर फ्राई करेंगे। ये बेक भी हो सकते हैं, एयर फ्राई भी हो सकते हैं, और फ्राई भी हो सकते हैं। सही, चलिए ये तो बड़ा जबरदस्त हो जाएगा। अच्छा, अब जरा मैं जा रही हूँ, जरा मैं चलूँ रानी आपा के पास जाऊँ, रानी आपा से पूछूं, रानी आपा पहली चीज जो आप करने जा रही है वो क्या है? आप देख रहे हैं मेरे सेट पे सख्त अफरा तफरी है, हलचल है, और क्यों ना हो, जब घरों में स्पेसिफिकली जब बड़ी ईद होती है तो अफरा तफरी होती है। एक बंदा जो है उसकी मुसलसल ड्यूटी होती है कि वो शॉपर्स लेकर आ रहा होता है, क्योंकि जब गोश्त की तकसीम होनी होती है फिर लोग कहते हैं अच्छा भाई किस में गोश्त डाल के देना है, कैसे तकसीम करना है। और फिर जो एक बंदा होता है वो साथ में अब्बा के साथ बैठा होता है, वो देख रहा होता है कि जो चीचड़े हैं, जो कसाई ने जो फैट छोड़ दिया है, जो अच्छी बोटी नहीं बनाई तो वो बोटियाँ बना रहे होते हैं, कहीं बोटियाँ छोटी कर रहे होते हैं, तो मुसलसल घरों में काम रहता है। रानी आपा, मुझे आपसे तो मैं जानूंगी कि आप क्या पहले करेंगी, लेकिन उससे पहले जी सैफुल्लाह साहब, ज़रा मैं उनसे बात करूंगी, तर्जुमान सिविल एविएशन अथॉरिटी। अच्छा, एक चीज़ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम अक्सर देखते हैं कि एयरपोर्ट की विसिनिटी में हम स्पेसिफिकली देखते हैं कि अभी ये जब कुर्बानी हो जाएगी उसके बाद लोग क्या करते हैं कि लोग अलाइशे फेंकते हैं, आप ये नोट करेंगे। अच्छा, वैसे भी जो रोटियां वगैरह जो हम फेंकते हैं एयरपोर्ट की विसिनिटी में, उससे क्या होता है जब लाइशे फेंकते हैं कि इससे आते हैं जनाब बर्ड्स आते हैं, परिंदे आते हैं इससे। अच्छा, इससे कौवे भी आते हैं, और जो बड़ी बड़ी अलाइशे हम फेंकते हैं तो उसको खाने के लिए बड़े बड़े परिंदे भी आते हैं, जिसमें आपकी चील हो जाती है, इसमें आपके बाज हो जाते हैं। अब तो हर गिद्ध हमें इतने नज़र नहीं आते, लेकिन वो भी वो खाने के लिए आते हैं, और उससे होता ये है कि जो हमारा फ़्लाइट ऑपरेशन है वो मुतासर होता है। आप लोगों को इतना नहीं पता होता, वैसे तो कहीं दुनिया में ऐसा नहीं होता कि एयरपोर्ट विसिनिटी में जो है वो हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई जाएँ, बट सिंस वी हैव देम
them हमारे पास हैं, तो हमारे लोगों को ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए। जानी नुकसान हो सकता है। आप तो बड़े आराम से आपने लाइशें बाहर फेंकी, आपने रोटी के टुकड़े बाहर फेंक दिए कि जी चलो आके परिंदे खा लेंगे, लेकिन आपको पता है कि आपकी इस आदत से बिलियंस का नुकसान होता है। ये जो एक तैयारा होता है ना, ये बिलियंस आपको कॉस्ट करता है, ठीक है, यानी कि अरबों का इसमें आपको लॉस होता है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं सैफुल्ला साहब, उनको शामिल गुफ्तगू भी करेंगे। ये तर्जुमान सिविल एविएशन अथॉरिटी है। अस्सलाम वालेकुम सैफुल्ला साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी मुझे मौका देने का यहाँ। बहुत शुक्रिया आपका भी कि आप शो में आए। अच्छा, मुझे ये कहिएगा कि कितनी जो है हमारे लोगों को इस वक्त एहतियात करनी चाहिए स्पेसिफिकली, क्योंकि देखें अभी लोग कल इंशाल्लाह कुर्बानी होगी, कुर्बानी के बाद हम देखते हैं लोग स्पेसिफिकली जो सारा कचरा होता है, जो अलाइशें भी होती हैं, लोग बिल्कुल बाहर फेंक देते हैं, और स्पेसिफिकली अगर ये एयरपोर्ट की विसिनिटी में तो कितना हमें नुकसान देती हैं। देखिए, जैसे कि आपने कहा कि ईद और फिर ये मानसून का मौसम भी शुरू हो चुका है, तो ईद कुर्बान की भी आमद है। इस मरतबा भी पहले से ज़्यादा उनका जो लोग एयरपोर्ट के आसपास रहते हैं उनका ताउन दरकार होगा। कुर्बानी का फ़र्ज सर अंजाम देने के बाद हमारा ये भी फ़र्ज है, एक दीनी तकाजा भी है कि कुर्ब जवार को साफ सुथरा रखें। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि बिलखुसूस वो शहरी जो एयरपोर्ट के अतराफ रहते हैं उन पर सफाई की जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि एयरपोर्ट्स के आसपास के इलाकों में सफाई का मयार का बराह रास्त ताल्लुक जो है वो महफूज हवाई सफर और उससे जुड़ी इंसानी जानों की सलामती से है। बिल्कुल ये इंतहाई आम है कि हम अपने कुर्ब जवार को बिल्कुल साफ सुथरा रखें और किसी कुर्बानी की बाकियात को खुले आसमान तले ना छोड़ें, बल्कि बच जाने वाले गोश्त, तांदड़ियों वगैरह को दफना दें या हुकूमती इदारों की जानिब से जो कूड़ादान वगैरह फराम किए गए हैं उनमें एग्जैक्टली सही, ठीक है। तो अच्छा मुझे बताएं फिर इसके लिए मतलब क्या आप लोगों की जानिब से और जो हुकूमत वक्त है उसकी जानिब से क्या कुछ इकदाम करने चाहिए ताकि कोई भी ऐसा अफसोसनाक वाकया जो है वो रोनुमा ना हो सके? देखिए, ये बर्ड एक्टिविटी जो है इसको कंट्रोल करने के लिए साल भर ही जो सरगर्मियां हैं सिविल एविएशन की वो जारी रहती है, लेकिन ये जो जब मॉनसून और ईद के मौक़ों पे ये एक फुल स्विंग में आ जाती है। और एयरपोर्ट के अंदर क्या इक़दाम होते हैं वो एक अलहदा बहस है, लेकिन हम इस टाइम एयरपोर्ट की विसिनिटी की बात कर रहे हैं। तो एयरपोर्ट की विसिनिटी में हमारी इन्वायरमेंटल कंट्रोल कमेटी मीटिंग्स होती हैं, कमेटी होती है जिसकी मीटिंग्स होती हैं जो कि सिविक एजेंसीज जो शहर की उनके साथ मीटिंग्स करती हैं, और फिर उस मीटिंग्स की रोशनी में जो इक़दाम दिए जाते हैं ऐसे मकामात की निशानदेही की जाती है कि जहाँ पे कुछ कचरा वगैरह फेंका जा सकता है, उसको कैसे सफाई रखी जा सकती है, ख़ास तौर पर इन दिनों में। और डोर टू डोर कैंपेन्स होती हैं, पैम्फलेट्स तकसीम किए जाते हैं, लोगों की अवेयरनेस बढ़ाई जाती है, हत्ता के जो आने जाने वाली गाड़ियां हैं उनमें भी पैम्फलेट्स दिए जाते हैं, और जो भी मेन चौक शाहराएं हैं उन पर बैनर्स लगा दिए जाते हैं लोगों की अवेयरनेस के लिए। सही, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सैफुल्ला साहब, और मैं क्योंकि आप यहाँ पर मौजूद भी हैं तो मैं एक बार फिर से लोगों से भी जो है स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगी। हम लाहौर में भी देखते हैं, हम स्पेसिफिकली कराची में भी देखते हैं, और कितने तो हम ऑपरेशन ऐसे देखते हैं कि मुतासर होते हैं और कहीं कहीं हम बता रहे होते हैं कि जी जो परिंदा है वो टकरा गया है वो तैयारे से, और ये आप देख रहे हैं कि ये जो आप नुकसान देख रहे हैं ठीक ठाक नुकसान होता है, इट्स इन बिलियंस। तो खुदा के लिए कुछ जानी नुकसान भी हो सकता है, तो आप ख्याल रखें। आपकी छोटी सी जो है ना ये गलती लोगों की जान ले लेती है और कौमी ख़जाने को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती है। बहुत शुक्रिया जी सैफुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद है। जी ज़रूर। बहुत पुरानी एक टेक्निक है, हम वर्बली तमाम बातें करते हैं कि शहर को साफ़ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कचरेदान रख दिए, ऐसा कुछ नहीं है। कराची एक बहुत बड़ा शहर है, अगर और बकरीद, ईद उल अज़हा हमारा इस्लाम का सबसे बड़ा त्यौहार है मुसलमानों के लिए। इसकी अगर पहले से तैयारी हो, शहर से दूर वो इलाके जहाँ आबादियाँ नहीं हैं, जो पुराना तरीक़ा था वहाँ पर गहरे गड्ढे खोदे जाएं करीब करीब, और ये तैयारी होनी चाहिए। और इन गड्ढों के अंदर जो शहर से दूर है, हमारे पास बहुत ऐसा एरिया पड़ा है कराची से बाहर, बहुत दूर भी नहीं बल्कि शहर के बहुत नज़दीक है, वहाँ गहरे गड्ढे खोदे जाएँ और वहाँ पर उसी दिन से ये
तमाम आलाइशें उन गढ़ों में खोदकर दबा दी जाएं तो ना गंदगी होगी, ना शहर में बीमारियों की वबा फूटेगी और ना ये इस किस्म के जो क्राइसिस आ जाते हैं जिससे मुल्क की मईशत को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचता है। लेकिन सोचने की बात है, हम सिर्फ मैं आपको देख रही हूँ रानी आप कितना प्यारा बोलती हैं। चले मैंने तो न्यूज़ एंकरिंग और वो करंट अफेयर्स के शो भी किया, लेकिन आपको देखा आपने कभी एंकरिंग करने का नहीं सोचा? कितनी क्यूट लगती है जब मुझे आपको देख के लग रहा है कि आपने शायद एंकरिंग की होगी। नहीं, मेरी शहजादी बस मैं आपको देखती हूँ और खुश होती हूँ, मुझे आप बहुत प्यारी। क्या बात है। चलिए जी, फिर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और रानी आपा आज तमाम तर ख़वातीन सीख लें रानी आपा से कि किस तरीके से प्यारे तरीके से आपने गोश्त की डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे। ऑफ कोर्स इतना महंगा जानवर कुर्बान करते हैं, फिर उसके हिस्से बनाते हैं, फिर जब लोगों को तकसीम करें तो अच्छे तरीके से तो करें तकसीम। आपकी याद आती रही रात भर, रात भर आपकी याद आती रही रात भर, रात भर चश्मे नम मुझसे कुराती रही रात भर, आपकी याद आती रही रात भर, रात भर। कोई दीवाना गलियों में फिरता रहा, कोई दीवाना गलियों में फिरता रहा, कोई आवाज़ आती रही रात भर, रात भर चश्मे नम मुझसे गुराती रही रात भर, आपकी याद आती रही रात भर, रात भर, रात भर। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत प्यारे राफे पे देखे ना। मैं सुरीली आपकी मॉर्निंग मैं नहीं ऑफ कोर्स राफे करते, लेकिन ऑफ कोर्स हमारे प्लेटफॉर्म से आपकी मॉर्निंग है सुरीली हो जाती है एंड राफे इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द फैमिली। तो हम चाहते हैं ना सुबह सुबह अच्छा मज़ेदार जो है वो ज़रा म्यूज़िक सुने। अच्छा जी, ब्रेक में मैं ज्वाइन किया नजमा जी ने भी और मिनहाज के नाम से आपने इनकी देखी भी हैं कितनी ज़बरदस्त जी, हमेशा से मेहंदी और अपनी और पता नहीं कितने अरसे से मेहंदी लगाती हुई आ रही हैं और बहुत डिफरेंट किस्म की इनके पास मेहंदियों की वैरायटी भी होती है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी आप? ठीक ठाक है नजमा जी? अल्लाह का शुक्र। इतने अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई है। बहुत अरसे बाद। मैंने जिंदगी पहली बार जो व्हाइट मेहंदी लगाई थी ना वो भी नजमा जी से लगवाई थी। इतनी प्यारी मेहंदी लगाती हैं और अभी भी माशाल्लाह से इन्होंने मेहंदी यहाँ पे लगाना भी जो है वो लगाना स्टार्ट कर दी है। जरा प्लीज आप जरा हाथ दिखाओ ना। हाँ जी, शोभा अपना हाथ भी दिखा रही है, बारीक मेहंदी लगा रही है, बहुत जी जी। मुझे बताएं ऐनक तो नहीं लगानी पड़ती आपको जो इतना स्ट्रेस देती है कि सर में दर्द नहीं होता आपके? क्योंकि बहुत ही बारीक मेहंदी है, मिनिएचर से लगता है आर्ट से आपको बहुत मोहब्बत जी है। जी बिल्कुल। ये तो हमारा ट्रेडिशन है ना, मेहंदी हमारा यानी मुसलमानों का कल्चर है, इसमें
होता है ना बड़े कि सभी हम में लोग specifically हम celebrate करते हैं इसको। हर उसमें फेस्टिवल में हर उसमें मेहंदी लगाई जाती है। अच्छा मुझे ये बताइए जो आपने ये ट्रे लेकर डिफरेंट आई है, टाइप्स की, ये मुझे हाँ, बताइए, मैं डिफरेंट बताऊंगी। टाइप्स की मेहंदी ये है। अगर मुझे कोई तंग करेगा ये उसको चपेट पड़ेगी। नहीं लेकिन ये आप लेकर आई हैं। अच्छा फिर इसमें मेहंदी लगेगी फिर ये आजकल मुझे ऐसे मिल सकता है? सीखने के लिए होता ऐसे है। मैं किसी को ऐसे ही मारना चाहूँ तो हो फिर आपको सकता बड़ा है बनवाना पड़ेगा, दूर तक आपका हाथ जाएगा। मुझे भी एक ऐसा चाहिए, मेरा बड़ा दिल करता है ऐसा हो मेरे पास। हाँ अच्छा चले ठीक है, लेकिन इस पे मेहंदी लगाएंगी। ये आजकल नहीं सीखने के लिए होता है, जो बच्चियां सीखती हैं ना, बिगनर्स हैं, आजकल छुट्टियां हैं, वेकेशन हैं, तो उसमें ये होता है कि बच्चियां अच्छा इतनी डिफरेंट माशाल्लाह मेहंदी है तो मुझे लग रहा है चॉकलेट जी, है। organic। बस कीजिए आपको जरा देखिए इसकी ना रैपिंग ऐसी ऐसा लग रहा है चॉकलेट। ये देखिए हाँ ये cute सी क्या- छोटी सी है। हाँ छोटी सी ना बड़ी प्यारी सी। ये ऑर्गेनिक है ये तो organic अच्छा, है। इसका रंग कितनी देर में आता है और इसका इसका रंग कैसा होता है? 12 आवर्स तक रखनी होती है, 24 आवर्स के बाद आता है इसका कलर ना। बहुत ये तो यानी वो इसकी केयर करनी पड़ती है बहुत ये ज्यादा। वो मेहंदी है जो कि रात में जब हम लगा लिया करते थे तो उसके बाद फिर रात में सुबह लगा आपने के सो वॉश जाए। करनी होती थी और बचपन सुबह वो में। मुंह पे छप जाती थी। मेरे साथ मैं अभी इनको ये ब्रेक में ये बता रही थी, हर ईद पे मेरे मुंह पे सिर्फ वो तो छोड़े, मेरी शादी पे जो मेरी मेहंदी थी पता नहीं मैं ऐसे सोई और पूरा ये डिजाइन नक्शकारी मेरे मुंह पे थी। मैं भी यूं भला सोती हूँ, मेरा makeup हाथ का। यूं ना, ये पूरा डिजाइन मेरे यहाँ छपा मेकअप से कवर करना पड़ता है। गोल्ड टिक्का बना होता है कितने बजे का। अच्छा तो ये इसका तो चले 12 ये 12 organic। घंटे में ऑर्गेनिक। ये मुझे बताएं वो है उसका तो ये इसी से लग रहा है कि नॉर्मल फौरन मेहंदी आएगा। है ये जो normal। नॉर्मल आजकल चलती है और वो इसका है। जल्दी आ जाता है ना? हाँ, इसका जल्दी आ जाता है कलर। अच्छा ये ब्लैक मेहंदी है। अच्छा। तो ये ब्लैक मेहंदी का भी आ जाता है कलर, अच्छा रहता है। और ब्लैक मेहंदी स्टे करता है, कितने अरसे? स्टे करता है इसका, यानी 5-6 दिन तो रहती है मेरे। अच्छा black 5-6 मेहंदी। दिन ये रहती है मेहंदी। जी। अच्छा ठीक है। और ये जो है ये वाली ये रेड कलर की मेहंदी है, आजकल ये भी पसंद कर रहे हैं रेड कलर की मेहंदी। वो तो गोल्ड मगर में ये ज्यादा है अच्छी कि- लगती है ना गोल्ड। और ये भी जी सर्कल वाली, ये भी रेड ही है मेहंदी। ये भी रेड है जी। भाई, क्या बात है। मैं आजकल तो डिफरेंट टाइप्स की मेहंदी चल रही है ना। हाँ। और मदिया ने भी सोचा कि आजकल मैं तो हाथ में स्टेंसिल्स करके भी चल करूं। रहे हैं मदिया। शहीदों में नाम जी? लिखवा लूं। स्टेंसिल्स भी चल रहे हैं जी। जो मेहंदी आप यानी जिसके पास टाइम नहीं होता वो चिपका कर और फिर ये मेहंदी उसके ऊपर लगा ले तो वो कलर आ जाता है। मुझे याद है बचपन में मतलब जब नहीं हो टाइम होता था ना कि हम किसी से मेहंदी नहीं जी, लगवा जी, पाते वो थे तो है फिर होता था इसमें कि वो अब्बू स्टैम्प लेके वाली जाते जो थे। लगती थी। जी, जी Yes, मार्केट लेके जाते थे, स्टैम्प जो है वो लगती थी। अच्छा मैं अभी रानिया से पूछूंगी, मुझे शेफ सुमेरा आप बताएं आप मेहंदी में क्या खास चीजें पसंद करते हैं, मुझे बताएं। उनसे पूछे, सुमेरा मैं तो उनकी तो रेगुलर बहुत- क्लाइंट हूँ। ओह अच्छा तो सुमेरा को क्या चीज ज्यादा पसंद है? इनको बारीक इंट्रिकेट मेहंदी बहुत पसंद है और यानी मिनिमल हो, बहुत मुझे ज्यादा लगता भरे है भरे कि नहीं हो। अगर मेहंदी, अब तो खैर टाइम चेंज हो गया, पहले भर भर के हम लगाते थे, अब तो बस वो गोल टप्पे पसंद है। लेकिन वो भी आई एम सो पर्टिकुलर मदिहा कि वो बिल्कुल सेम होने चाहिए, बारीक होने चाहिए, नीट होने चाहिए। इधर की उधर भी हो जाती है, मैं कहती हूँ, हटाओ वापस वापस। और अब वो इमरजेंसी ऐसी कौन मेहंदी आ गई कि आप मिटाएंगे ना तो बस फौरन रंग आ फौरन जाता रंग आ है। जाएगा। आपको कैसे अच्छी लगती है वैसे? वो जो पहले मछली वाली नहीं बनाते वो यूं हाँ मोटी वो और बन बस यहाँ करके। पे उंगलियां लाल ऊपर से, वो अच्छी लगती ये मेरी दादी मुझे अम्मी बताती थी लगाती ना। अच्छा मेरी दादी मुझे बताती थी कि ना बस हाथ में मेहंदी यूं डाली करके और फिर थोड़ा सा। मोटी मोटी तो बन ये के जो लाइन है ना ये हाँ वाइट जी। और मैं जब छोटी थी ना तो मुझे याद है अम्मी मेरे लगाती थी, रात में हाथ में रख के वो छोटी सी करके वो सुला दी हाँ। और वो सुबह फिर झाड़ भी देती थी हाथ, तो इतने मजे के लगते थे। छोटे छोटे बच्चियों के हाथ में तो प्यारे लगते हैं, क्यूट। अब तो वो गोल सी टिप पे लगा दो और इस तरह के क्यूट लगते हैं बच्चों पे। लेकिन मुझे पर्सनली बहुत ना लाइक एलिगेंट सी मेहंदी पसंद है और मैं हमेशा से बहुत ही सिंपल सा डिजाइन और इस तरह से, जैसे उन्होंने बताया ना कि मैं भी इस मामले में बहुत पर्टिकुलर हूँ कि कोई चीज़ दर से उधर ना हो और हाथ गंदा हो गया तो फौरन फिर मैं साफ करती थी, साफ करो उसको, साफ करो। भाई वैसे लेकिन अगर मेहंदी गलत लग जाए और दिल को ना और बच्चे तो खेलते वो खेलते तो दर्द दुख दर्द होता है 10 दिन का कि उसका कलर नहीं जा रहा, चीजें नहीं जा रही और उतरती है ना मेहंदी तो ज्यादा दुख होता है, जो फिर वो गंदा उतरी लग रहा होती है होता ना तो ऐसा लगता है स्किन उतरी है, बड़ी हाँ। अजीब से ऐसा लगता है लम आपके फुलबेरी टाइप हुई हो। अच्छा ये ऑर्गेनिक मेहंदी में नहीं होता, ऑर्गेनिक मेहंदी बहुत आराम से उतरती है। लेकिन वो जो 12 घंटे की मुशक्कत है ना, जबरदस्त है। वो तो फिर आप रात में ही लगवाएं। वो रात में। अच्छा रानी अपा हम पहली चीज़ की तरफ चलते हैं। अगर क्योंकि मर्द हजरात हैं ठीक है, उन्होंने कुर्बानी करवा दी, गोश्त तैयार हो गया, फिर उन्होंने तमाम चीज़ दे दी खवातीन को कि हाँ भैया पैकिंग भी तुम करो, सब कुछ तुम करो, खवातीन पे आ गया गोश्त। कैसे खवातीन जो अच्छे तरीके से उसको बिल्कुल सबसे पहले हम ये बताते हैं कि गोश्त बिल्कुल इससे इब्तिदा करते हैं कि गोश्त हमारा बन गया। जब कुर्बानी का गोश्त बन जाता है, कट जाता है, तो उसके कुछ लोग पीसीस करवाते हैं, कुछ बारीक टुकड़े। अब वो आपको बांटना है या अपने घर में रखना है, तो सबसे पहले उस पर हवा
बहुत ज़्यादा लगाएं, बिल्कुल गोश्त को खुश्क होने दें कि उसके अंदर जो नरमाहट है वो ख़त्म हो जाए, जो उसका खून है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए उसी के अंदर कोशिश करें, और उस वक्त तक आप डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ मत जाइए। हाँ। और उसके बाद जब आपका गोश्त बिल्कुल पंखे चला देते हैं, हम तो कई पंखे चला देते हैं कि एकदम गोश्त जो है वो खुश्क हो जाए। जब गोश्त खुश्क हो जाता है तो फिर हम उसकी पैकिंग की तरफ आते हैं। अच्छा एक मिनट, मैं आपकी बात काट रही हूँ, अगर प्लीज कैमरामैन साहब जरा दिखा सके जो मैंने काली वाली मेहंदी लगाई थी, जरा ये देखिए। आ गया कलर, ये जरा इसको करें, ये कलर इसका आ गया, ये मैंने ये मार्कर का लग रहा है बिल्कुल। ये बिल्कुल, ये मैंने अभी लगाई थी बात करते हुए, मैंने कहा जरा हाँ मैंने अभी हटा दिया और ये देखिए ये काली आ गई। क्या बात है, अब मुझे टेंशन नहीं है कि मैंने अगर मेहंदी लगाई तो वो कैसे लगेगी। अच्छा सॉरी, जी जी। अच्छा अब सबसे पहले हम ये गोश्त को महफूज करने का बताते हैं कि अब क्या है। अब ज़ाहिर है अपने घर के लिए भी है, मेहमानों के भी हिस्से हैं। सबसे पहले पैकिंग और उसके बाद हम महफूज करने का तरीका बताएंगे कि पैकिंग अब आम तौर पे इस तरह की पैकिंग में हम सब लोगों के घर में गोश्त डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि पहले लेकर, अब ये मैंने गोश्त नहीं लिया लेकिन गोश्त के आप इसको गोश्त ही समझें। तो इस तरह के पैकिंग में सबसे पहले ये वाली हमारे पास हर एक के पास सेलोफिन होती है, जी, और इसके अंदर ये गोश्त को हमने पहले से पैक करके रख दिया है। अच्छा, इस तरह कुछ लोग जो बड़े वो चाहते हैं कि बड़े इको फ्रेंडली रहें, वो फिर प्लास्टिक अवॉइड करना चाहते हैं, तो फिर हम प्लास्टिक अवॉइड भी करके इसको बिल्कुल, ये तो एक आम तरीका है जो सभी जिससे वाकिफ हैं। मैंने ये बताया। अब हम जाते हैं ख़ास तरीक़ों की तरफ, जैसे कि अपनी बेटियों के घर है। सबसे ज़्यादा हम लोग दिल्ली वाले हैं तो समझानों के लिए बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ, यानी कि बेटियों के ससुराल, बेटों के ससुराल, जी सबसे ज़्यादा उसमें होता है। बहन भाई तो गोश्त के ऊपर आप सोने का वर्क नहीं लगा के देती? हाँ, चांदी का लगा देते, तो यही होगा है ना, चांदी का लगा देते। सबसे पहले समझ कि ये गोश्त का पीस है जो कि आप लोग देख रहे हैं, और मैंने इस खुश्क पीस को अपने पास रख लिया है। आप लोगों को इसको आप गोश्त समझें, इसको आप ये ना समझें कि मैंने आपको झूठ दिखाया। हम गोश्त ही समझ रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले अब हमें कहीं पर भेजना है। देखिए अमूमन तो रानें जाती हैं, है ना, अगर जो समझाने तो उसके साथ आप ये फॉइल आता है, बाजार में बिल्कुल अवेलेबल है। तो आप ये वाला जो चमकदार साइड है ये पीछे रखेंगी और अपनी रान के लिहाज से ये पूरा फॉइल खोलेंगी, और उसके अंदर समझ लीजिए कि ये रान एल्युमिनियम फॉइल भी हर एक के हर जगह। और ये बस ये याद रखने की चीज़ है कि जो बहुत चमकदार साइड है वो पीछे रखते हैं, और इस वाले साइड अपनी गाय की या बकरे की रान को, जी हाँ, जी गाय या बकरे की रान को, पित्ता गुर्दा सब दे देते हैं, लेकिन इस वक्त बकरे की रान। जी सही है। आप इसको रैप करके, ये भी एक आम तरीका है कि हमने समझानों में इस तरह भेजा जाता है, और पैक करके फिर नीचे लाल रिबन से वो बना जी। अब जैसे कि अब ये वाली हमने पैकिंग कर ली, और पैकिंग के बाद समझ लीजिए कि ये हमारी रान है, सपोज ये समझ लीजिए कि हमारी रान है, और रान को हमने इसमें पैक कर लिया, ठीक है ना। बकरी की रान है और बकरी की रान को हमने इस फॉइल में पैक कर लिया, और पैक करने के बाद इधर से अच्छी तरह के इसको हवा ना लगे हमने इसको पैक कर लिया। पैक करने के बाद अब हम अगर समझाने में या बेटियों के घर भेज रहे हैं तो डायरेक्ट नहीं भेजेंगे। इसके लिए हमें किसी ट्रे का इस्तेमाल करना होता है या सीनी का, लेकिन चूंकि मैं दिल्ली वाली हूँ तो मैं अपने लिहाज से आपको बताऊंगी। आप रान को सिर्फ डायरेक्ट आम तरीके से, अगर आपके पास कोई बहुत अच्छी ट्रे है, देखिए आपके रिश्ते में भी डिपेंड करता है कि आपने उनसे ताल्लुकात कैसे हैं। अगर ट्रे आपकी बहुत अच्छी है तो इसमें फिर आपको थोड़ी सस्ती तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप रान को किसी और तरह कैच करा दें। इसी ट्रे के अंदर रखकर आप रान को भेज सकती हैं। लेकिन हम चूंकि दिल्ली वाले हैं तो हमारे यहाँ दिल्ली वालों जी तो हम हमारे यहाँ सीनी में रखते हैं, और सीनी में रखने के लिए एक खनपोश होता है, इसको खनपोश कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको खनपोश कहते हैं। अच्छा, अब ये मैंने रख दिया, ये मेरी रान है, और जितनी बड़ी रान है उतनी बड़ी सीनियाँ हमारे घर हर साइज। क्योंकि आप दिल्ली वाले तो आपसे सवाल पूछना ये भी लाजिम है, ये जो हम खलपोश भेजते थे वापस भी आती है कि नहीं आती? नहीं, अब वो अजीब तो हर साल ये बनाओ फिर कपड़ों के साथ, लेकिन ससुराल से वापस नहीं लेते, ससुरालों से वापस नहीं लेते, और ये तो हमारी मोहब्बत का और देने का ये तरीका होता है कि ये हमने अपनी ससुराल में अपनी क्यूट लग रहा है बेटों के ससुरालियों में ना, फिर ये एक्सचेंज हो जाए, अगले साल फिर उनकी तरफ से वापस आ जाए। हाँ, शादियों में
शादियों में नहीं, इस्तेमाल आप होता मुझसे है। ये भी कह सकते कि इंशाल्लाह कल जो आपने बनाना खाना उसके ऊपर ये डाल के मैं वापस भिजवा दूँ। मतलब डायरेक्ट आप नहीं मांग रहे उनसे, पर आप मुझसे कहते हैं जो कल आपने में कुन्ना भेजना ना उसके ऊपर ऐसे लाल वो कपड़े का नया दम लगा तो बेचते मजेदार हो हैं, जाए, वो नया बेचते हैं। क्योंकि हम देखने वाले हैं। अच्छा जी, हाँ, वो नया बेचते हैं क्योंकि ये एक हमारी ट्रेडिशन का हिस्सा है। अच्छा, लेकिन मैं दिल्ली वाली नहीं, पर देखिए मेरे लाल जोड़ा देखा आपने ये सनोबर अख्तर का। अच्छा जनाब, अब हम क्या करेंगे, एक आम लोगों के यहाँ घर आम जो लोग हैं उनके घर भेजने के लिए भी तो हमें तरीका चाहिए ना बिल्कुल, कि हम किस तरह भेजेंगे। जी जी, उनको भी हमें बहुत तरीके से भेजना होता है कि वो खुश हों, उनको आपने इज्जत दी, आपके बहन भाई हैं। बहुत जरूरी। जी इतना 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 बुरा लगता है ना जब आप थैलियों में डाल के गोश्त दे रहे हैं, वो नहीं मुनासिब लगता। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। और ये वाला जो इस तरह कोई सी भी आप डिस्पोजेबल प्लेट ले लें, कोई जो आपको आसानी के साथ अवेलेबल हो, और उसके लिहाज से आप ये, मैंने पहले से ही इसको रख कर काट लिया था, और हम इस डिस्पोजेबल प्लेट पर इसको पूरी अच्छी तरह से रैप कर लेंगे। कोई मतलब इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है कि कोई मुशक्क़त हो रही है, इसको पूरी तरह हमने तो इजीली फोल्ड भी हो जाता जी है। रैप कर लिया आपने बहुत और अच्छी मुझे तरह। लगता है ये चीज़ें आप एक दिन पहले, एक रात पहले करके भी तैयारी रख सकते हैं कि अगले दिन आप आराम से हाँ, करें। ये वाकई इसकी प्रिपरेशन में ये तो टाइम है। जी जी, अब इसको हमने अच्छी तरीके से रैप कर लिया है अपने गोश्त को। अब हम इसमें रखेंगे और इसको मज़ीद खूबसूरत करने के लिए आजकल ये नेट के पीस हर जगह अवेलेबल हैं, हर जगह अवेलेबल हैं। अच्छा, इसके अलावा मेरे ख्याल से आपके जो पुराने दुपट्टे ऐसे जिनको आपने नहीं यूज करना, आप उसको रिसाइकल कर सकते हैं। बहुत सारे रनर्स होते हैं, टेबल कवर्स होते हैं जो नहीं यूज होते, बहुत तो होते हैं, उसको भी बहुत वो होते हैं। पाइपिंग करके काट के बीच में ये से यहाँ पे आपको सुगड़पना आता है कि आप कितने सुगड़े और आप किससे। और अब तो टाइम ऐसा आ गया ना रानी आपा कि हमारी कोशिश होती है कि हर चीज रिसाइकल हो जाए और हम कम से कम कचरा वेस्ट पैदा करें। और हमारे घर तो ये सारे जो मैं चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ, वो लड़कियों को दुपट्टे दिए जाते हैं, लड़कों को तो मैं सारे सेव कर लेती हूँ। हमारे घर में दिए जाते हैं, ये उन्हीं दुपट्टों के टुकड़े काटकर, जो बड़े होते हैं 2 कर लेते हैं, बड़ी सीनियों पर आ जाते हैं, जो छोटे होते हैं उसके 3 कर लेते हैं, इस तरह करके। पत्रे घर में कोई दुपट्टा ढूंढ रहे ओ टीवी देखेंगे, ओ अच्छा दुपट्टा यूज हो गया। अच्छा जनाब, अब ये हमने ऐसे कर लिया। अब उसके बाद इसको मजीद खूबसूरत बनाने के लिए ये फूल भी अवेलेबल हैं बहुत ज्यादा मार्केट में, आप ये ले लीजिए, बड़े प्यारे लगते हैं। हाँ, और ये आपकी मतलब ये आपकी बहुत ही खूबसूरत मोहब्बत का इजहार है। हाँ, सही कह रही हैं आप रानी कौर। जी, मतलब खूबसूरत लगता है, ऐसा लगता है कि वाकई आपने अगले को इज्जत दी है और अगला आपके लिए मैटर करता है। जी, आपने उसके लिए इतने प्यारे थे अपने हाथों से, वरना थैली में लो जी गोश्त से वो डाला और थैली भिजवा दी। जी, और उससे क्या होता है, मेरी अम्मी की याद आ रही है। अम्मी भी क्योंकि पुरानी चीज़ों को रिसाइकिल करने के चक्कर में लगी होती है। मैं वही सोच रही हूँ, बोलती हूँ क्या अम्मी आप लगी रहती है इन चीज़ों में। कहती नहीं भाई ये ज़रूरी है, और मैं कहती हूँ नहीं भाई खरीद लें, नया खरीद लें। तो आपने अच्छी बात में भी मतलब इको फ्रेंडली ना, इको फ्रेंडली है कि आप इतना कचरा ना पैदा करें। प्लास्टिक की थैलियाँ मिल तो चेड़ है प्लास्टिक की थैलियाँ, ये हम अपने बहन भाइयों के घर, अपने महल्ले में कहीं भी दे सकते हैं। और जाहिर है कि हमें पता है कि ये प्लेट वापस नहीं आनी और ये डिस्पोजेबल है, तो आपको बिल्कुल दुख नहीं होगा। ये दुपट्टा आपके घर में है और ये सारे बच्चे आपके घर में मौजूद होते हैं जिनकी ड्राइंग में ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल कर रही होती है। मेरे पोता पोती नवासा नवासी कसरत के साथ ये इस्तेमाल, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं चाहूँगी ईशा आप भी चल जाए, क्योंकि अब हम वो फेशियल के वाले से भी चेहरा भी बहुत ज़रूरी है। 5 मिनट फेशियल के वाले से जब बात करते हैं, बजाय ये कि मार्केट में वो जो साशे वगैरह मौजूद होते हैं आप वो लगाएं, पता नहीं इसमें क्या केमिकल इस्तेमाल होते हैं। तो घर में आप कैसी क्या चीज़ें कर सकते हैं कि आप आराम से फेशियल कर सकें। अच्छा, जब तक ईशा चीज़ें आपकी सारी तैयार हैं, क्या करना है? मेरी सारी तैयार है। मैं एक्चुअली बताना चाहूँगी कि मैं सबसे पहले बना रही हूँ क्लिनजर, जो कि बनेगा सबसे पहले हनी और लेमन से। अच्छा, हनी और लेमन से क्लिनजर। हाँ, यहाँ पे हनी मौजूद है। मैंने सारी चीज़ें अपनी मतलब की मंगवा ली थी जो जो मुझे चाहिए। तो हनी यहाँ पर हम लेंगे 2 टीस्पून। ठीक है, फेस इनका माशाल्लाह से छोटा सा है तो इतना ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, और इसमें हम डालेंगे उसी के हिसाब से लेमन जूस। और इसी हमने स्पून से इसको मिक्सअप कर लिया। तो ये हम क्लिनजिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये एक लिक्विड बनता है जो कि बहुत ही खा भी सकते हैं वैसे इसको आप, बहुत ही यमी होता है। लेकिन ये है कि ये आपकी जो क्लिनजिंग है ना, मुझे देख के इससे बोला क्योंकि मैं पंजाबी हूँ। ये मैं खुद भी यही करती हूँ इसीलिए। अच्छा चलिए आप ये स्टार्ट करें, मुझे सुमेरा आप जल्दी से अपडेट दे दीजिए ताकि फिर मैं ब्रेक पे जाऊँ कि आप हमारी गोश्त की बोटियाँ गल गई थी, उसको पूरा मसाला अच्छे से लग गया था। हमने स्क्वायर्स लिए, स्क्वायर्स में 5 5 6 6 जितनी आपको जितनी बड़ी स्क्वायर मिल जाए उस हिसाब से आपने वो लगा दी। उसके बाद आपने अंडे बीट किए, उसमें
अंडे में डिप किया और फिर ब्रेड क्रम में रोल करके, और अभी हमने उसको शैलो फ्राई कर रहे हैं, डीप फ्राई करने की डीप फ्राई नहीं, शैलो फ्राई करें। चले ठीक है जी, ये देखते हैं कि ये भी प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा। क्लिनजिंग का प्रोसेस अभी हो रहा है। अच्छा, मैं इनके थोड़ा सा देसी तरीका इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि यूजुअली हर घर में जो है ना नहीं होता अवेलेबल ब्रश, तो ब्रश के जरिए आप नहीं लगा रहे होते यूजुअली खवातीन, और मैं भी अक्सर ऐसे ही लगा रही होती। अच्छा किया आपने बता दिया, क्योंकि ना पता है क्या ईशा होता है, ये लोग कहते हैं अच्छा भी वो तो ब्रशेस से लगा रहे हैं, तो चाहे ब्रशेस महंगे भी आ रहे होते हैं, ब्रश ढूंढने के चक्कर में अब चीजें ना आसान बनानी चाहिए लोगों के लिए ना। और वैसे भी जो ब्रशेस होते हैं वो कहीं ना कहीं इसमें वो जर्म्स भी होते हैं, वो एक से दूसरे को लगते हैं, फिर घर में भी पता नहीं आप उसको प्रॉपर्ली वॉश करते हैं कि नहीं करते, पुराने क्या जरूरत रह जाए। इट्स बेटर कि अच्छे हाथ धुलें और फिर अपने हाथ से आप उसको क्लिनजिंग का जो प्रोसेस है वो करें। क्या बात है जी, बिल्कुल मेरे जो इस वक्त सेट पे ना वही गहमा गहमी है, ऑफ कोर्स वही गहमा गहमी होनी भी चाहिए जो हमारे घरों में होती है, और मेरे इस घर में भी एग्जैक्टली वही गहमा गहमी है। खाना तैयार हो रहा है, बनाओ सिंगार पे काम हो रहा है, मेहंदी लग रही है। मैं चाहूंगी जरा शेफ सुमेरा प्लीज अपनी मेहंदी तो दिखा दे सुमेरा। उफ, इतनी प्यारी और इतनी बारीक, और दूसरी तरफ जो नजमा जी भी मेहंदी लगा रही है वो तो मैं तो मेरे तो सर में देख के दर्शन होगी कि कितना बारीक काम है। प्लीज शोभा दिखाना जरा। ओह माय, अगर ये जरा कैमरामैन साहब जरा आप इस पे जरा फोकस करें इसको, फोकस जरा इस पे आप करें और जूम इन करें तो आप देखें, ये देखें किस कदर बारीक काम है, किस कदर बारीक काम है। मतलब किचन में भी काम हो रहा है हर जगह जी, और स्पेशली ईशा जो है, क्योंकि आज ईशा अपनी जो है वो ब्यूटी रूटीन जो है और कुछ हैक्स हमारे साथ शेयर करी, उन्होंने बता दिया क्लेंस कैसे करनी है। अच्छा, क्लिनजिंग मैंने बता दी थी कि हनी और लेमन का आपने क्लिनजर बनाना है, वो लगाना है, 2 मिनट में उसको वाइप ऑफ कर लेना है। मैंने वाइप ऑफ करके अब मैंने इनका लगाया स्क्रब। स्क्रब में क्या है, 2 चीज़ें, कॉफ़ी और एलोवेरा जेल, दोनों चीज़ें बेस्ट है आपकी स्क्रबिंग के लिए, और इस मैंने लगा दिया है और ड्राई भी हो गया है। इसको हमें वाइप ऑफ करना है रब करके, थोड़ा सा इसको रब करेंगे, थोड़ा सा पानी का स्प्रे करूंगी मैं इस पर, रब करने के बाद इसको वाइप ऑफ कर लेंगे, देन हम लगाएंगे मास्क। अच्छा, मैं बताती चलूँ कि ये है सारे नॉर्मल स्किन वाले जो है ना उनके लिए है। अब जो ड्राई स्किन वाले हैं उनके लिए क्या है, ड्राई स्किन वाले जो है ना वो दही का मास्क लगा सकते हैं, लाइक दही और हल्की सी टर्मरिक, हल्दी 1 पिंच ले लें, उसमें अपने फेस के हिसाब से दही ले लें, थोड़ा सा 1 टेबल स्पून ले लें, उसको मिक्स करके ना अपने फेस पे लगाएं, क्लिनजिंग करें, उसके मल के उसको धो लें। उससे वो आपकी ड्राई स्किन जो है ना बिल्कुल मॉइस्चराइज हो जाएगी। और इसके अलावा जो ऑयली स्किन वाले लोग हैं उनके लिए ये है कि लाइक बेसन से मुंह धोएं। बेसन जो हमारे घर में सबके साथ होता है, सबके पास होता है किचन में, तो बेसन जो है बहुत ही बेस्ट चीज़ है। मेरी क्योंकि ऑयली स्किन है ना, तो मैं भी बेसन से ही जब यूजुअली मेकअप रिमूव करने के बाद या मेकअप नहीं भी किया हुआ होता तो ऑयली बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, तो बेसन से वो आपका ऑयल कंट्रोल हो जाता है। तो बेसन से मुंह धो सकते हैं आप, बेसन लगा के उसको हल्का सा वाइप ऑफ करें, और उसके बाद फिर ये वाला आप स्क्रब लगा सकते हैं। ठीक है, स्क्रब यही वाला यूज होगा जेल के साथ। इसके अलावा मास्क जो है वो मैं लगाऊंगी वाइप ऑफ करके। तो मास्क मैंने ऑलरेडी बना लिया क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। मास्क जो है ये है अभी ऑयली स्किन वालों का, ये है मड मास्क, मुल्तानी मिट्टी जी, जो इजीली अवेलेबल, बहुत इजीली अवेलेबल होती है, हर घर में यही यूज हो रही होती है। और मजा तब आता है जब आपने अर्के गुलाब में बनाया और अर्के गुलाब ठंडा फ्रिज में से निकाल के, मुल्तानी मिट्टी का जो इफेक्ट होता है ना वो होता ही ठंडक वाला है, तो गर्मियों के लिए तो बेस्ट है भाई। इसमें मिलाया मैंने 1 टेबल स्पून लेमन जूस और 1 टेबल स्पून टमाटर का जूस। वैसे तो टमाटर हम खुद भी ले सकते हैं, लाइक टमाटर काट के उसमें ये लगा के ना पूरा उसको रब कर सकते हैं उस तरह से, तो अभी वो इतना टाइम नहीं था तो मैंने अल्लाह की तरफ से ब्लीचिंग पावर होती है, बिल्कुल पावर होती है, एक्ने कंट्रोल करता है, सबसे बढ़ के आपके जो गर्मियों में पोर्स खुल जाते हैं ना, बड़े बड़े हो जाते हैं, पोर्स को मिनिमाइज कर देता है। ओके, सबसे बड़ा इशू होता है। अच्छा जी, मैं इससे पहले कि मैं किचन में जाऊं, क्योंकि अभी सुमेरा की लग रही है मेहंदी, तो मैं खुद जाके कोशिश करूंगी इसको डिश आउट करने की भी कोशिश करूं। अच्छा जी, उम्मे आप भी मैं से चले। अच्छा रानी आपने मुझे और कुछ और भी बताना था, क्योंकि हमने संभाल के कैसे रखना है, क्योंकि लोग बहुत अरसे के लिए जो है ना ये गोश्त रख लेते हैं। कितने अरसे तक वैसे गोश्त रख सकते हैं? देखिए, बहुत ज्यादा तो नहीं रखना चाहिए, लेकिन फिर भी अच्छा फ्रिज आपका चल रहा है, लाइट नहीं जा रही, तो 3 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमारे तो लाइट जाती है, तो गोश्त तकसीम तो करना ही पड़ेगा। जी हाँ जी जी बिल्कुल, मैंने सही कहा कि 3 माह तक हम गोश्त खा सकते हैं अपना, लेकिन बहुत अपना नहीं खाइएगा। जी जी, अच्छे जनाब, अपनी जान फर्क नहीं आ जाता। नहीं, यानी आपका फ्रीजर बहुत हाई कूलिंग पे चल रहा है, देखिए फ्रेश गोश्त हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे तो बिल्कुल फ्रीजर का नहीं पसंद, मुझे लगता है
कि ज्यादा भी ज्यादा रखें तो बस 10 दिन रखें। ये तो अच्छा, वो मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। हाँ, लेकिन ये कि आम गोश्त को इतना रखें, लेकिन कुर्बानी का लोग क्या करते हैं कि साल में एक दफा करें, बहुत डीप फ्रीजर किस लिए लिया? इसलिए और भी लाना लेकिन होता पता है कि है, वो गरीबों के लिए भी गरीबों रखते हैं कि के लिए- बेचारे उनके पास फ्रीजर नहीं होता, वो आए तो उनको जमा जब करते चाहिए हैं, तो उनको वो दे दें। 3 महीने हेल्दी वे है, बट ये कि जो गोश्त सुखा के इस्तेमाल किया जाता है वो ज्यादा हेल्दी होता है। ओ जी। अच्छा, अब आप देखें कि गोश्त को सबसे पहले हम कैसे अपने घर के लिए और दूसरों के लिए फ्रीज कर सकते हैं। आजकल बाजार में ये स्टिकर वाली थैलियाँ अवेलेबल हैं, ये टक टक करके जिप की तरह बंद हो जाती हैं और ये 1 किलो की, 2 किलो की, 5 किलो की हैं। तो तमाम लोग जो अपने घरों में गोश्त को महफूज रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम रखने का तरीका बताते हैं, फिर महफूज बस लेकिन आपको क्योंकि करने वक्त का। में कि यूँ बहुत समझ मुख्तसर लीजिए है। कि ये हमारा ये एक गोश्त गोश्त का है। 1 किलो का पीस है। हमने इसको इसमें डाला, ठीक ये है। खुश्क पीस है, जी। हमने इसको डाला और ये थैली हमने बिल्कुल इस तरह हाँ, ये स्टिकर है, airtight टक हम उसको करके कहते हैं, बंद हो गई। लेकिन इसका इतना सा हिस्सा खुला जरूर रखते हैं ताकि इसमें हवा जाती रहे। अच्छा। और एक्स्ट्रा ये जो गैस है ना, ये निकाल के इसको बंद कर दे, बस थोड़ा सा ये हिस्सा। अच्छा, यानी कि खुला पूरा रहे। बंद नहीं करना? बिल्कुल बंद ना करें, ओके, थोड़ा सा ओके, इतना ये सा तो मुझे खुला पता नहीं था, रखें और बिल्कुल जरा सा। और उसके बाद आप ये रख दें, बड़े साइज का हो तो बड़ा, छोटे साइज का हो तो छोटे स्टिकर हम रख दें। जी। अब हम कहते हैं कि गोश्त की, जैसे आपने कहा कि बू खत्म करना है, वो कैसे करना होगा। जी, जी। वैसे तो हमने इसको ऐसे पैक करके रख दिया तो अल्लाह के फजल से ये महफूज रहेगा, लेकिन कुछ घरों में गोश्त की बू का मसला होता है। उसके लिए कि आपका जो बहुत ज़्यादा गोश्त है और उसको आपको इस्तेमाल करना है, आपने उसके हिस्से तो बनाने, लेकिन हिस्से बनाने से पहले आप एक टब में पानी लेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक छोटा बॉल लिया है और मैं आपको क्वांटिटी बताऊंगी। ये आपने सादा पानी लिया और इस एक बोल सादा पानी में मैं डालूंगी ये वाइट विनीगर इतना, यानी है। आधा कप। ठीक है। आधा कप मैंने इसमें वाइट विनीगर डाल दिया। आप अपने लिहाज से टब में पानी लेंगे और 1 कप उसमें वाइट विनीगर डाल देंगे और बस बिल्कुल सिंपली आप ये गोश्त उसमें डालेंगे। मतलब रखना नहीं है, बस गोश्त आपने डिप किया और 2 मिनट के लिए छोड़ा और उसके बाद किसी भी स्ट्रेनर में ये गोश्त डाल देंगे ताकि इसका पानी पूरी तरह खुश्क हो जाए। खुश्क हो जाने के बाद बिल्कुल इसी तरह आप हिस्से बना कर इस और टाइप ये तो की बहुत थैलियों में- मजे का, क्योंकि जिसको हम थोड़ा सा खुद ड्राई करके बनाएंगे इसका तो बिल्कुल टेस्ट ही और आएगा। जैसे आपने कहा ना, पानी के अंदर विनेगर इसका डाल के इसको 2 मिनट के रख के फिर इसको ड्राई करके फिर रखना है, तो ये मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा अरसे भी चलेगा। क्योंकि जब मैं ये सोचूं कि जब पहले कुर्बानियाँ होती थी और जब ये फ्रीजर वगैरह नहीं होते थे, सुखाते थे। तो गोश्त को प्रॉपर सुखाते थे, धागा बांध के प्रॉपर धूप में, और वो बहुत अरसे भी चलता था और उसका टेस्ट भी जो है ना वो बड़ा मज़ेदार होता था। बहुत ज़्यादा अगर शहद भी लगा दे तब भी गोश्त खराब नहीं होता है। अच्छा, एक खास बात कि जब हमें गोश्त के हिस्से करने या बहुत गर्मी है, अब कल इंशाल्लाह ताला जब कुर्बानी होगी तो हमें देना है बहुत दूर दराज से, जाऊँ यहाँ वहाँ, तो बिल्कुल इसी रेशो से मैंने ये एक बोल में पानी लिया और इतना ही आपने 1/4 कप सिरके का डालना है। उसमें डाला आपने एक मलमल का कपड़ा और इसको अच्छी तरह निचोड़ लिया। इस मलमल के कपड़े को करना ये है कि आपने दूर दराज गोश्त भेजना है गाड़ी में। आपने इसको खोला, इसका पानी हमने खुश्क कर लिया, इसमें पानी नहीं है। इसमें हमने अपने ये गोश्त का पीस रैप किया और अपनी गाड़ी में रख दिए। हमें जिसको ये गोश्त भेजना है, यानी कि अगर सारा दिन भी गाड़ी आपकी बारेगी तो गर्मी से गोश्त खराब नहीं ना होगा, गोश्त खराब होगा, ना गोश्त का रंग बदलेगा और ना आपकी गाड़ी में बदबू होगी, ना गोश्त में बदबू होगी। बेहतरीन। अच्छा ईशा, अच्छा ये डिश आउट हमने इसको कर दिया। इससे पहले कि हम जरा आगे बढ़े ईशा की तरफ जाएं, ये जरा आप देख लें जनाब, ये रायता भी है। हाँ, फेस मास्क अप्लाई कर जी 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 बिल्कुल फेस दिखा ये स्क्रब हमने वाइप ऑफ कर दिया है, स्क्रबिंग करके हल्का सा हाथ से मल के ना उसको, मैंने इनसे ही कहा कि अपने फेस पे आप जरा डेलिकेटली इसको रब ऑफ करें और वाइप ऑफ भी कर दिया। अब देखें कितना क्लियर हो गया। और अब हम लगा रहे हैं इनका ये मड मास्क, यानी मुल्तानी मिट्टी का मास्क, वही देसी तरीके से। हाँ ठीक है। और इन्होंने जैसा कि बताया कि इनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, उसके लिए भी आई थिंक ये बहुत अच्छा है। और मेरी भी स्किन, क्योंकि रैशेस हो जाते हैं, कोई चीज़ें हो जाती हैं मेकअप से, और इतने प्रोडक्ट्स हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, उसके लिए मैं भी कुछ लोगों को ना एक्चुअली सूट भी नहीं करता, ये फेशियल वाला सूट नहीं करता। और हमारे यहाँ खवातीन को होता है कि जितने आप फेशियल्स कराएं, और आपको पता भी चलता है कभी कभी आप जो स्टीम ले रहे होते हैं ब्लैकर्स निकलवाने के लिए, वो स्टीम आपके चेहरे के इतना बुरी होती है, आपके पोर्स खोल देती है, फिर ये पोर्स सारी उम्र आपके नहीं जाते। फिर कहीं कहीं तो वो जो माशाल्लाह से जो ब्लीच आपके चेहरे पे लगती है, वो आपके जो कहते हैं ना कि इतनी जल्दी छाइयाँ बन गई, वो इस वजह से भी बन जाती हैं क्योंकि आपने ब्लीच बहुत हार्ड इस्तेमाल की है। तो आजकल जो फेशियल्स में यूज हो रही होती है स्किन पॉलिश, अगर वो आपने किसी अच्छी कंपनी की ली हुई है तो ठीक है, लेकिन ये जो आप बता रही थी ना 5 मिनट का फेशियल और वो
बिल्कुल ही क्विक चीज़ें उसमें होती है, उसमें केमिकल्स बहुत हार्श मिलाए हुए होते हैं, तो वो इतने हार्श होते हैं कि आपको उस वक्त तो फील नहीं हो रहा होता, बाद में आपको परमानेंटली ना वो बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही होती है चीजें। सही कह रही हैं। हाँ, और बहुत जरूरी घर में भी से अगर आप ब्लीच लगाए ना तो ये आप जरूर मुल्तानी मिट्टी जरूर लगा लिया करें, वो थोड़ा अच्छा कर देती है। अच्छा जरा शेफ सुमेरा हम जल्दी से इसको डिश आउट कर देते हैं। रायता भी आपने बना दिया, हम रायते के साथ सर्व कर सकते हैं और डिनर रोल के साथ सर्व कर सकते हैं। दिस इज एन आइडियल रेसिपी आपकी ट्रॉली के लिए। आप कल इसको जैसे ही कुर्बानी हो जाए आप इस तरह इसको मैरिनेट करके और बनाकर और ट्रॉली पे भी सर्व कर सकते हैं। मतलब अगर हमने 2 घंटे में इसको बड़े आराम से मैरिनेट करके बना भी दिया तो इसका और ये अंडरकट नहीं था। अच्छा ये अंडरकट हाँ, मैंने कहा अंडरकट इससे जल्दी बिल्कुल ज्यादा क्योंकि ऑफ कोर्स अगर बीफ है ठीक है। और अगर आपको बड़े स्क्वायर्स नहीं रखने तो वो टूथपिक्स में आप 2-2 पीस लगा दें। ये हमने बड़े स्क्वायर्स में 4 से 5 पीस लगा। क्योंकि देखिए लोगों ने आना होता है, फिर बहुत सारे लोग हर जगह खा नहीं सकते, हर जगह आपने जाना होता है, एक बाइट सर्विंग होनी चाहिए, तो आप टूथपिक में 2-2 पीस लगा सकते हैं। सही, ये तो बड़ी जबरदस्त। और साथ में डिनर रोल के साथ सर्व कर लेंगे, इसके साथ छोटे-छोटे पीटा ब्रेड की स्लाइसेस बना के रख दें, वेजेस काट के रख दें, प्लेटर में वो भी सजा सकते हैं। जबरदस्त, वाकई तो पूरा प्रॉपर आप इसके साथ प्रॉपर प्लेटर, बिल्कुल जबरदस्त। और अगर आप डाइट भी कर रहे हो तो ये बिल्कुल आपके लिए बुरा नहीं है। बिल्कुल शैलो फ्राई हुआ है, शैलो फ्राई उसको हुआ है, आप फ्राई में भी हो जाएगा ये, एयर फ्राई में भी आराम से बिल्कुल आराम से टेस्ट आएगा। बिल्कुल चलें जी। अच्छा जी, ये मास्क मैंने बहुत थिन लगाया है ताकि जल्दी से ड्राई हो जाए हमारे टाइम के हिसाब से, वरना आप इसको थिक भी लगा सकते हैं अपने और आराम से लेट जाएं आप और इजी होके। सही, ठीक है। अब आराम से तकरीबन 10 मिनट तो आप सुकून से इस मास्क को छोड़ें जब तक ये मास्क ड्राई नहीं होता। थैंक यू सो मच। ईशा ने तो बड़ी अच्छी तरीके से अपनी बता दी कि घर में, और कोई ईशा ने ऐसी चीजें हमें बताई जो कि हमें महंगी हो या कहीं अवेलेबल ना हो, कहीं अवेलेबल घर में सारी चीजें होती हैं, सब चीजें घर में जो है वो मौजूद ही हैं, ठीक है। और बड़ा जबरदस्त आपने देखा है कि जी आज किचन में भी हमारी ऐसी चीज बन गई है जो आप बना सकते हैं। एक चीज और मैं बताना ऐड करूंगी कि जो क्लिनजिंग करते हैं ना, लाइक हम मेकअप वाइप ऑफ करते हैं, तो उसके लिए बहुत सारी आजकल प्रोडक्ट्स आ गई हैं, लेकिन मैं शुरू से जो एक चीज यूज करती हूँ, मैं करती हूँ कोकोनट ऑयल यूज करती हूँ। बहुत अच्छा, और उससे मतलब एंटी फंगल, आपके चेहरे पे फंगल कोई बैक्टीरियल कोई चीज नहीं होगी, कोई रैशेज कुछ भी नहीं होता। और मैं मतलब मेरी स्किन, लोग मेकअप आर्टिस्ट देख के बोलते हैं आपकी स्किन इतनी फ्रेश कैसे है अभी तक, बेबी हो गया लेकिन आपकी स्किन बेबी स्किन है अभी तक। मैं कहती हूँ इसीलिए कि भाई मैं बहुत सारी ना केमिकल प्रोडक्ट से बचती हूँ, और ये चीज़ मुझे मेरी अम्मी से मिली है, वो ये सारी चीज़ें रेमेडीज यूज़ करती हैं। रानी बाजी हैं मेरी फेवरेट है ये, और मेरी अम्मी की और खाला की फेवरेट है, इनकी सारी चीज़ें हम लोग। भाई अल्लाह हमारी अम्मियों को सलामत रखे, जिनके टोटके में सवाल के, अल्लाह रानी आपा को सलामत रखे, डॉक्टर रानी को सलामत रखे, हमारी नजमा जी को सलामत रखे, हमारी सुमेरा को सलामत रखे, हमारी घरों की खवातीन को सलामत रखे, और हमारे सर का ताज जो हमारे घर में हमारे बाप हैं, हमारे भाई हैं, ये हमारी अल्लाह इनको सलामत रखे, आप लोगों को भी सलामत रखे। इलाही आमीन, इलाही आमीन। भाई देखिए कल जब आप लोग कुर्बानी कर लें, एक तो कल आपने शो हमारा जरूर देखना है, आपके लिए हमने स्पेशल शो किया है। और जब हम कहते हैं ना कि जी मैं आप लोगों से कहती हूँ ना आप लोग मेरा घर है, आप लोग मेरा एक्चुअली घर है, तो मैं सिर्फ खुद नहीं, कल के शो में मैं अपने घर वालों को भी ले आई हूँ, उन लोगों को भी लेकर आई हूँ जिनको आप पसंद करते हैं, रोज टीवी पे देखते हैं, जिनके ड्रामाज आप देखे बगैर आप सोते नहीं है रात में, जिनके ड्रामाज देखे बगैर आपके दिन नहीं गुजरते, कल मेरे साथ वो भी है। कल बड़ा स्पेशल मज़ेदार ईद शो है, तो आप लोगों ने ईद शो भी ज़रूर देखना है। और वही बात जनाब, और साथ में मैं दुआ करूँगी उन लोगों के लिए भी कि जो यूनानी कश्ती में जो हमारे पाकिस्तान जो भाई जो सवार थे, जो अपना रोज़गार की तलाश में घर से निकले थे, अल्लाह पाक उनकी फैमिलियों को सब्र दे, और अल्लाह करे कोई मौजज़ा हो जाए कि ये लोग जो है वो किसी तरीके से जो अभी तक गुमशुदा हैं वो ज़िंदा अपने घरों को वापस आ जाएँ। फिर स्पेशली हम जिस सबमर्सिबल में जो हमारी फैमिली थी पाकिस्तानी, जो स्पेशली दाऊद फैमिली के जो लोग थे, अल्लाह पाक उनको भी सब्र दे, क्योंकि ऑफकोर्स ये किसी बड़ी ट्रेजेडी के बाद पहला जब ऐसा खुशी का मौका होता है ना, लोगों के लिए ये बड़ा मुश्किल होता है। सो अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, और अगर किसी के घर में ऐसी कोई अल्लाह न करे कोई ऐसी ट्रेजेडी हो, तो उनको स्पेशली आपने लेकर ईद पे जो है वो उनको याद भी रखना है, उनको लेके चलना है। नाजमा जी ज़रा दिखा दीजिए जो शोभा ने मेहंदी लगाई है। वाह भाई क्या कमाल खूबसूरत, आप ज़रा शॉर्ट बना रहे हैं इस मेहंदी के जी, ये देख रहे हैं आप, माशाल्लाह ज़बरदस्त, कितनी बारीक मेहंदी लगी। हाँ मेरा तो बड़ा ज़बरदस्त। जरा सुमेरा आप भी ज़रा प्लीज़ अपनी मेहंदी दिखा दें। अच्छा शेफ सुमेरा ने बहुत बस सिर्फ उंगलियों पे मेहंदी लगवाई, कितनी मैं भी ऐसे ही करती हूँ कि बड़े खूबसूरत हाथ लग रहे हैं, अपने हाथों की करवा लेती हूँ। नजर उतारिएगा जनाब, मैंने लास्ट में हाथ दिखाए थे, नाखून दिखाते याद है आपको, एक नाखून भी नहीं मेरा सलामत रहा माशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। ईद मुबारक इन एडवांस, और कल मिलेंगे, कल जरूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज।